बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेसा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उठाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। दस बदन तुमरी ओर लगावे असुर पद कंठ लगावे। संकादित ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित महेशा। प्रभु कुबेर दिखपाल जाते कवि कोविद कहि सके कहाते। वो पुकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुभग अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे संक्रम वचन ध्यान जो लावे। पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा की जयनाथ हृदय महाडेरा। 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अथ व्यास पूजनम गुरुवर थेतराजज्ञ विचरदनुवनम। पद्मभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजुरपतर्जो यो हरिद्रानुजाभ्यां। वैरूप्याक्षुरपणख्या प्रियविरहरुषा रूपिता भूविजृम्भा। त्रास्ता विदग्धकेतुखलदवनः कौशलेन्द्रो वतान्नः।
प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादे पुण्यानिमान् परम भागवतां नमामि। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्रम् येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदम् एतन्मत्कथा प्रकाशेन मद्ज्ञान विनाशनम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पूज्य गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण करेंगे। व्यासाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री राम। प्रणिपात अनंत विभूषित परम अलौकिक आभा परम तेजस्वी गुरुदेव भगवान के युगल चरणों को सादर प्रणाम। आइए पंचम दिवस की श्री राम कथा गंगा में हम सब प्रवेश करें। इनके पूर्व व्यास पूजन, आंजनेय नंदन हनुमान जी पूजन संपन्न हुआ। मैं सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करूं, आप सभी अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े होकर के भगवान की मधुर मंगलमय आरती में आप सब सम्मिलित होंगे। मेरी सलीला माताओं से आग्रह है, माताएं व्यासपीठ के सन्मुख आकर के भगवान की दिव्य मंगलमय आरती में सम्मिलित हो। और आदरणीय जन भी जो बैठे हुए हैं, आप सब भी खड़े होकर के दिव्य मंगलमय आरती में सम्मिलित हो। पीछे जितने भी हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं सामने आ जाएं और भगवान की मंगलमय आरती में आप सब सम्मिलित हो। आइए बड़े भाव के संग परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में भगवान सच्चिदानंद की मंगलमय आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे।
कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना सत्त्वभावात् करोमि यज्ञं तस्मै परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी भक्त अपने स्थान पर दीक्षिणा लगेंगे। ओम जे तीर्थाड़ि प्रचरन्ते सर्गास्तानि खंगिणः ते खागं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसे यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां वदे वदे ज्वालामाल्यै नमो नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा ओम यज्ञेन यज्ञमयेन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त्रत पूर्वे साद्य सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भुवनेश्वरी मैया की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
भारतवर्ष को आह्लादित करती रही है। और उसी संस्कृति को जीवंत करते हुए हम सबने आज एक उड़िया भजन, साथ ही साथ माँ छत्तीसगढ़ को समर्पित, माँ भारती को समर्पित हमने भगवान राम के भजनों का हम सबने आनंद लिया। जीव के जीवन में जब ईश्वर कृपा की सन्निधि मिलती है तो जीव सहज ही आध्यात्म की ओर आकृष्ट होता है। भगवत चिंतन, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम ही है जो हम सबको भगवान से तदाकार करा सकती है। इसी अनुभव गम्यता में श्रीमान राकेश देवांगन जी का यह भाव भरा आमंत्रण और उनका भाव भरा संकल्प मां परमेश्वर कुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम, रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम, रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत का है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम, रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़,
जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव भगवते वासुदेवा स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमाहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा। भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय
करा नवनीर नाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करिरूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। सिया राम में सब जग जाने करम प्रणाम जोरी जुग पाए। सिया राम के चरण गहो गहो चरण हनुमान संत हंस गण चरण गहो कर जोरी जुग पाए। कृपा खोलते मुख बोलते पंगो डोलते अभिराम पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। आदि शक्ति श्री दुर्गा मैया की जय। श्री भवरपुरेश्वर महादेव की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव।
कारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पवांसा तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक तरताप हरण करने वाले करुणा के सिंधु दया के सागर अभिराम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा जिनकी गोद में यह कथा स्थली विराजित है महाचंद्र घंटा शैलपुत्री कात्यायनी मां दुर्गा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि मां सिद्धेश्वरी मैया की असीम कृपा भंवरपुर के प्राण स्वरूप भगवान श्री भंवरपुरेश्वर महादेव श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि महासमुंद जिला का प्राण स्थलीय धर्म भक्ति की निरंतर जहां गंगा बहती है ऐसे आदर्श ग्राम भंवरपुर में देवांगन परिवार के द्वारा हो रहे पवित्र भव्य और दिव्य श्री राम कथा उत्सव में आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका समर्पण श्री राम कथा रूपी गंगा का प्रवाह अपने क्षेत्र में कराने का संकल्प जिनके मन में प्रकट हुआ श्रीमती सुधा देवी देवांगन जी मुख्य यजमान के आसंदी पर विराजित हमारे प्रिय श्री राकेश कुमार देवांगन जी आपकी सहचरणी श्रीमती अनुपमा देवांगन साथ में समस्त देवांगन परिवार श्री तीर्थराम देवांगन जी राम कथा के रसिक श्री नांदव देवांगन जी श्री गौचरण जी श्री विक्रम जी श्री मंगल देवांगन जी श्री सीताराम जी श्री उमेश देवांगन जी साथ में बेटी कुसुम विमला बसंती फलेंद्र रेवा शंकर एवं समस्त देवांगन परिवार साथ में उपस्थित भगवान के अनुग्रह स्वरूप सभी संत वृंद विद्वान आचार्यगण विद्वान संगीतज्ञ गण भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामयी मनी माताएं मेरी बहनें मेरे भाई जन विद्वान आचार्यगण विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पथ चैनल के माध्यम से जितनी भी श्रोता श्री राम कथा में अपने जीवन का वगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित है और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे राघव सरकार के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें। इनके पूर्व भगवान के नामों का आश्रय पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय सिया राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है
कथा श्रवण कर मिट जाती है सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सियावर राम चंद्र भगवान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय हो। रामचरित मानस नामा, हो सुनते श्रवण पावनी में श्यामा। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय पुनि पुनि कीर्तने सुने सुनाए, की प्यास बुझते न बुझाए। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए,
जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम। गाली जगह दोनों हाथ के साथ बड़ी आनंद से जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोले रामचरितमानस की जय। मन करे विषय अनल बन जरहि, मन करे विषय अनल बन जरहि, मन करे विषय अनल बन जरहि, मन कर विषय बन जरहि, मन करे विषय अनल बन जरहि, मन कर विषय अनल बन जरहि। पाए यही सो यही सर परहि, होई सुखी सो यही सर परहि, मन कर विषय अनल बन जरहि, मन कर विषय अनल बन जरहि। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करे प्रणाम चोरी चुग पानी, करे प्रणाम दोरी जुग पानी, करे प्रणाम चोरी चुग पानी, प्रणाम दोरी जुग पानी, चोरी चुग पानी, दोरी जुग पानी। चुग पानी। मन कर विषय अनले बन जरहि। राम कथा की रस रसिक क्या बोल रहे हो? चालू करवा रहे हैं? करा दो। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज, नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव निज अनुभव अब कहाऊं खगेसा, निज अनुभव अब कहाऊं खगेशा, निज अनुभव अब कहाऊं खगेसा, निज अनुभव अब कहाऊं खगेशा, अब कहाऊं खगेसा, अब कहाऊं खगेशा, अब कहाऊं खगेसा, अब कहाऊं खगेशा, अब कहाऊं खगेसा, निज अनुभव अब कहाऊं खगेसा। निज अनुभव काकभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपना अनुभव कह रहे हैं। एक निवेदन करूं मैं आपको, जब कोई श्रेष्ठ पुरुष अपना अनुभव कहता है ना, तो उस अनुभव में गूढ़ रहस्य छुपा हुआ होता है। देवगन जी इधर आकर बैठिए, आप ऐसे इधर चाहिए। निज अनुभव, भगवान शिव ने भी यही बात कही थी, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और यही अनुभव मैंने पहले भी निवेदन किया, 4 वक्ता है रामचरितमानस में। आप जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो विनियोग में क्या करते हैं? ओम अस्य
श्रीमन रामायण, श्री रामचरित्र, श्री शिव। चार वक्ता कौन कौन है? श्री शिव, काकभुसुंडी, याज्ञवल्क्य, गोस्वामी तुलसीदास ऋषि, श्री सीताराम देवता, श्री राम नाम बीजम भवरोग हरि, भक्ति शक्ति मम नियंत्रता से सब दिनतया श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थ पाठे विनियोग। ऐसा विनियोग किया जाता है मानस पढ़ने के पहले। तो यहाँ भगवान शिव ने अपना अनुभव तो बताया मां पार्वती से, और यहाँ काकभूषण होता है। जिस घर में खूब झगड़ा होता है, खूब लड़ाई होता है, एक नियम बना लीजिएगा अपने घर में, भजन बैठ करके एक साथ करने का। दो चीजें जीवन में करिएगा अपने निज गृह में, एक भजन साथ में करने का स्वभाव रखिए और दूसरा भोजन साथ में करने का स्वभाव रखिए। आप जब भजन करोगे ना अगर, तो आप पूरे परिवार का एक मन होगा, एक मत होगा। सत्य कहूं मैं आपको, ये दो अपने निज जीवन में उतारिएगा। काकभूषुंडी जी महाराज ने कहा, गरुड़ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी भगवान राम के दर्शन किए हैं, और मुझे भजन करना किसने सिखाया? भगवान श्री विश्वनाथ ने मुझे भजन करना सिखाया। और भगवान शिव ने भजन करना सिखाया है काकभूषुंडी जी को। कल कथा विश्राम हुई थी, भगवान राघव सरकार का जन्म हुआ। कल हमने और आपने खूब उत्सव मनाया, खूब आनंद मनाया। भगवान राम के दर्शन के लिए नर गए, नारी गए, गंधर्व गए, किन्नर गए, देव गए, मनुज गए, सबने भगवान का दर्शन किया। लेकिन भगवान महादेव ने भी जाकर के मेरे राघव सरकार के चरणों में सर रखा है। हाँ, भगवान शिव ने भी मां पार्वती से यही बात कही थी, पार्वती यह शुभ चरित जान पे जोई, 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 कृपा राम के जा पर होई, कृपा राम के जा पर होई। भगवान शिव ने कहा, जिन पर भगवान की कृपा है वही यह शुभ चरित्र को जान सकता है। मां पार्वती ने चरण पकड़ लिया, भगवान का कहा, पूछा, प्रभु आप अकेले गए थे दर्शन के लिए कि आपके साथ कोई और गया था? भगवान शिव ने कहा, अकेले नहीं तो काकभूषुंडी संगे हम दो, काकभूषुंडी संग हम दोनों, मनुज रूप जाने नहीं को, 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 मनुज रूप जाने नहीं कोई, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं कोई। काकभूषुंडी संग हम दो। काकभूषुंडी जी महाराज गए हैं और भगवान शिव जी गए दर्शन के लिए, और क्या बन करके गए? मनुज बन करके गए। एक बात कहें आपको, जब जब मेरे महादेव भगवान राम के दर्शन के लिए जाते हैं ना, अपने आप के अस्तित्व को समाप्त करके जाते हैं। यहां समझिएगा, जब कथा श्रवण करने निकल गए, एक बार तेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही।
पहली बार जब गए भगवान राम के समीप, जब भगवान की कथा सुनने के लिए, तो यह नहीं लिखा कि आशुतोष अवगढ़दानी त्रिपुरारी भगवान महादेव कथा सुनने गए। क्या लिखा? शंभु गए। कथा श्रवण करने जब हम आते हैं ना भैया, तो अपने आप के पद और प्रतिष्ठा को समाप्त करके आना चाहिए। ये मत समझिएगा कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, हम कथा सुनने, हम नहीं भैया। अपने आप को मिटा करके जब आएंगे ना कथा श्रवण करने के लिए, तब भगवान की कथा समझ में आएगी, तब भगवान की कथा हृदय में प्रवेश करेगी। निवेदन करो, भगवान शिव आए, और जब भगवान शिव जाने लगे ना, तो मेरी माँ पार्वती ने कहा, प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ऐसी शास्त्रों में उल्लेख है, भगवान के दर्शन करने जब जाए ना, तो पत्नी को साथ लेकर के जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। हाँ, एक बात मैं आप सबसे कहूं, हमने एक दिन देवांगन जी से पूछा कि यहाँ महिलाओं की भीड़ बहुत रहती है, माताओं की भीड़ बहुत रहती है। बोले हाँ महाराज जी, माताएं ही रहती हैं 70%, 80%, 90%, पुरुष भाई थोड़े। लेकिन यहाँ मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आप सब यहाँ विराजे हैं आकर के, बड़ी प्रसन्नता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मन में विचार कर लेते हैं, आप जाओ ना कथा सुनने के लिए, हमें फल मिल जाएगा। कभी कभी पुरुष कहता है ना, आप चले जाओ हमें फल मिल जाएगा, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। लेकिन एक बात कहें सभी पुरुषों से, पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, पतियों को अर्धांगिनी कहते हैं। आप जो सुनोगे ना भैया, जो सत्कर्म करोगे, जो दान करोगे, जो धर्म करोगे, वो आपकी पत्नी को मिलेगा, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है, पति अर्धांगा नहीं है। इसलिए हमारी माताएं जब आकर के कथा श्रवण करती है ना, तो पुण्य फल उनको ही प्राप्त होता है। हाँ, भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा, हम तो जा रहे हैं, आपको भी दर्शन हो जाएगा। कैसे दर्शन होगा? क्योंकि आप हमारी अर्धांगिनी हैं। मां पार्वती ने कहा, प्रभु ऐसे नहीं चलेगा, हमारी भी बड़ी लालसा है, हम राघव सरकार के दर्शन करें, एक कृपा कर दो प्रभु। लेकिन भगवान शिव जी नहीं माने, भगवान शिव जी लेके ही नहीं गए। कहा हम जा रहे हैं। क्या बन करके गए भगवान शिव जी? मदारी बन करके गए, डम 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 डमरू बजाते हुए, और अपना जमुरा बनाया काकभूषुंडी जी को, और गए हैं। और बड़ा सुंदर भाव लिखा एक संत ने, शिव जोगी का वेश बनाया, बाबा जोगी का वेश बनाया, भोला लाला दर्श को आया। आइए आप हम सब भगवान राम के दर्शन के लिए चले, बड़े भाव के साथ उत्सव मनाया जा रहा है भगवान राम जी का। भगवान शिव जी भी पहुंचे हैं बड़े भाव के साथ। शिव जोगी का शिव जोगी का, शिव जोगी का, शिव जोगी का वेश बनाया, शिव जोगी का वेश बनाया, बोले बाबा दर्श को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, लाला दर्श को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, मेरा बाबा दर्श को आया। शिव जोगी का वेश बनाया, मेरा बाबा दर्श को आया। मेरा बाबा दर्श को आया, मेरा बाबा दर्श को आया, मेरा बाबा दर्श को आया, मेरा बाबा दर्श को आया।
माथे चंदा है, ओ माथे चंदा है, माथे चंदा है, माथे चंदा है आज चमकाया, माथे चंदा है आज चमकाया, मेरा बाबा दर्श को आया, माथे चंदा है आज चमकाया, मेरा बाबा दर्श को आया, शिव जोगी का वेश बनाया, मेरा बाबा दर्श को आया, काले जी बड़े भाव से जय हो। सर पे जूड़ा लगाए उसमें गंगा छिपाए, सर पे जूड़ा लगाए उसमें गंगा लगाए, सर पे जूड़ा लगाए उसमें गंगा छिपाए, माथे पे माथे पे माथे पे चंदा चमकाया, माथे पे चंदा चमकाया, मेरा बाबा दर्श को आया, माथे पे चंदा चमकाया, मेरा बाबा दर्श को आया, माथे पे चंदा चमकाया, मेरा बाबा दर्श को आया, गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए दर्शन करिएगा भगवान आए कैसे हैं। गले माला छुपाए कंधे झोला लटकाए, गले माला छुपाए कंधे झोली लटकाए, गले में माला पहने हैं भगवान रुद्राक्ष की और कंधे में झोला लटकाए हुए हैं भगवान, लेकिन सांप बाहर बाहर निकल जाता है। ऐसे सांप फुफकार मारने लगे, लोग भगे। भगवान शिव जी ने सोचा कहीं भगवान का दर्शन करूं ये सांप बाहर आ जाए तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो भगवान शिव ने एक कपड़ा डाल लिया ऐसे, माला को सर्पों को आज छुपाया, सर्पों को आज छुपाया, बाबा जोगी बन कर आया, सर्पों को आज छुपाया, बाबा जोगी बन कर आया, सर्पों को आज छुपाया, मोरे बाबा दर्श को आया, सर्पों को आज छुपाया, हाथ पसार करके हर हर महादेव।
हाथ त्रिशूल लिए और डमरू लिए, हाथ त्रिशूल लिए और डमरू लिए, हाथ त्रिशूल लिए और डमरू लिए, त्रिशूल लिए और डमरू लिए। और भगवान डमरू बजा रहे हैं। आज कौशल्या मैया के उस भवन में राजा दशरथ उस आंगन में जाकर के डम 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 डमरू का डमरू का ताल सुनाया, डमरू का ताल सुनाया, मेरा बाबा दरस को आया, डमरू का ताल सुनाया, मेरा बाबा दरस को आया। डमरू का ताल सुनाया, मेरा बाबा दरस को आया, डमरू का ताल सुनाया, मेरा बाबा दरस को आया। मेरा बाबा दरस को आया, मेरा बाबा दरस को आया। मेरा बाबा दरस को आया, मेरा बाबा दरस को आया। मेरा बाबा दरस को आया, मेरा बाबा दरस को आया। भंगिया का भंगिया का भंगिया का प्याला लाया, भंगिया का प्याला लाया, मेरा बाबा दरस को आया, भंगिया का प्याला लाया, मेरा बाबा दरस को आया। भंगिया का प्याला लाया, मेरा बाबा दरस को आया, भंगिया का प्याला लाया, मेरा बाबा दरस को आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हर महादेव। शिव जोगी का वेश बनाया, मेरा बाबा दरस को आया। और किनके दरस के लिए आए हैं? मुनि जन धन सर बस शिव प्राणा। मुनि के जन है, धन है, सर्वस है, और मेरे महादेव के प्राण है, जिनके दर्शन के लिए आज महादेव आए। और जब भगवान शिव जी पधारे ना, तो भगवान शिव जी ने अलख निरंजन कहा, डम 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 डमरू बजाया, अलख निरंजन। मैया कौशल्या बाहर आई, कहा महाराज कई कारण आगमन तुम्हारा, महाराज कैसे पधारे हो? लाओ हीरे सोने चांदी ला करके लुटाओ महाराज। जितने भी याचक आए थे ना भैया, सबको याचक बनाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया। हाँ। आज मानो ऐसा लग रहा है कि स्वयं मां लक्ष्मी देवी अपने पति के उत्सव मना रही है, उतना लुटा रहे हैं। और जितने ब्राह्मण आए थे ना, उन सभी ब्राह्मणों को खूब दान किया, खूब धर्म किया। भगवान शिव जी को देखा अवघड़ के रूप में, उद्धूत के रूप में, बोले उद्धूत बाबा पधारे। कल भी अवधूत पधारे थे कि नहीं? कल भगवान राम जी का जन्म था, और कल बता रहे थे जैसे पूजन से उठे 7-8 अवधूत थे, ऐसे ही कुछ बता रहे थे। नागा साधु पधारे हुए थे। एक बात कहूं मैं आपको, हम जब कोई यज्ञ करते हैं ना, कोई अनुष्ठान कराते हैं,
अगर संतों का आगमन उस अनुष्ठान में होता है, अगर कोई ब्राह्मण देवता का आगमन उस अनुष्ठान में होता है, अगर कोई विप्रो का आगमन होता है या किसी साधुओं का आगमन होता है, तो एक बात समझिएगा, मेरे राघव सरकार पहले से ही आपको उस यज्ञ का आशीष प्रदान कर रहे हैं, पहले से उस यज्ञ का फल आपको मिल रहा है। क्योंकि सगा जो होते हैं ना भैया, इस संसार में 3 ही सगा है। कौन कौन सा सगा? संत सगा और गुरु सगा और सगा निजना। कौन कौन होते हैं सगा? सबसे पहले होते हैं संत। और सगा सगा नहीं है, और सगा के आने से आराम नहीं मिलता। अब बताइए, मेहमान आते हैं तो आराम मिलता है कि काम बढ़ जाता है? विश्राम कब मिलता है? जब सदगुरुदेव भगवान आते हैं, जब संत आते हैं। मैं तो बात सदैव कहता हूं, 3 ही सगा इस संसार में, संत सगा, गुरु सगा और तीसरा सगा निज नाम। अगर आपके घर संत नहीं पधार रहे हैं, अगर आपके घर गुरुदेव भगवान नहीं आ रहे हैं और आपको अशांति बनी हुई है जीवन में, तो आप एक का आश्रय ले लीजिए। किसका आश्रय? गुरुदेव भगवान ने जिस नाम मंत्र को हमें दिया है, आप उनका जप करना प्रारंभ करिए, वही आपका निज नाम है। आपका निज नाम अभी जो लौकिक नाम लिया जा रहा है ना, ये नहीं है। हमारा निज नाम क्या है? जो गुरुदेव ने हमें दीक्षा में मंत्र दिया है, यही हमारा निज नाम है। और इसी नाम के सहारे संसार सागर पार किया जा सकता है। भगवान शिव को मां कौशल्या ने देखा। भगवान शिव ने कहा, मैया आप एक बार दर्शन करा दो अपने पुत्र का। लेकिन एक बात बताएं आपको, भगवान शिव भले ही मां पार्वती को लेके ना गए हो, लेकिन पीछे पीछे मेरी मां पार्वती पहुंच गई थी। और मेरी मां पार्वती जब पहुंची ना, तो जहां कौशल्या मैया रहती थी ना, उन्हीं दासियों के साथ मैया पार्वती दासी बन करके मिल गई। और जब भगवान शिव दर्शन करने के लिए आए ना, तो अंदर में ले जाकर के मां कौशल्या से मैया पार्वती ने कहा कि मैया वो बाबा ठीक नहीं है, उनको दर्शन मत कराना, जादू कर देता है बच्चों पर, कहीं तुम्हारे बच्चे को नजर कहीं न लग जाए। इसलिए मैया ऐसे बाबाओं पर यकीन मत करना ज्यादा। मैया कौशल्या के मन में बात बैठ गई और अपनी एक दासी से कहा, जा दरवाजा लगा थे, जा जाओ दरवाजा लगा। अब दासी ने आकर के फट से दरवाजा लगा दिया। भगवान शिव जी अवधूत बड़ा बुरा लगा, हम यहाँ खड़े हैं, ऐसा तिरस्कार। भगवान शिव जी ने कहा, हम बताते हैं, हम सब समझते हैं पार्वती अंदर में है, वो हमें दर्शन देने नहीं दे रही है। भगवान शिव जी गए और अपने जमुरे कागभूषणी जी से कहा, एक काम करो जमुरे, हम यहाँ भूत भविष्य वर्तमान बताने बैठे हैं, ऐसा सबको सूचना दो, जाओ। और भगवान शिव जी बैठे। आजकल भी होता है कि नहीं, अधिक भीड़ भूत भविष्य वर्तमान बताने वालों के पास होती। आजकल लोग हाथ देखते हैं ना, और हाथ देख करके बताते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हाथ देखना, हाथ या दिखाना नहीं चाहिए, बिल्कुल दिखाइए, लेकिन सबके सामने हाथ मत दिखाइए भैया। सबके सामने अपने निज जीवन के विषय में चर्चा मत करिए, विनम्र प्रार्थना करो। हाँ, और मैं तो कहूं तथा कथित ज्योतिषों से बच करके रहिएगा जीवन में। हाँ, कभी कभी हम लोग के साथ होता है, जब हम लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो कभी कभी ट्रेन में जब बैठे रहते तो अगल बगल 2-4 लोग बैठे रहते, धोती पहने हैं, चंदन लगाए हैं, तो धीरे से पूछेंगे, आप पंडित हैं? हम कहेंगे बोले हाँ भैया हैं। तो बगल में आकर के बैठेंगे तो कहते, महाराज कुछ जानते हैं आप, कुछ जानते हैं? हमने कहा कहने का मतलब क्या? बोले हाथ बात दिखाना है, कुंडली दिखानी है, कुछ जानते हैं आप? हमने कहा कि भैया हम तो कथा करते हैं बस। तो वो तुरंत कहेंगे, हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे आप कुछ जानते होंगे, मतलब इन लोगों के लिए कथा करना कुछ नहीं जानना है। हाँ,
अच्छा एक और बात बताएं आपको, किसी भी व्यक्ति से जब मिलो ना, आजकल ज्योतिष बहुत निकल गए हैं। आजकल सब जानते हैं, सब अपने आप को बड़ा सबके भूत भविष्य वर्तमान को बताने वाले हो गए। आजकल का आदमी ने डरा हुआ है बहुत, इसलिए ना बार बार हाथ दिखाता है। मैं एक बात कहूं आपको, अपने कर्म पर भरोसा रखना और भगवान की कृपा पर भरोसा रखना जीवन में याद रखिएगा। जीवन में अपने कर्म पर और भगवान की भरोसा पर रखना, हाँ, ये दो निश्चय आपको भगवान तक पहुंचा देगा भैया। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि घात देखना बहुत आसान है। हमने कहा कैसे आसान है? 4 चीजें बोलोगे तो लोग भरोसा कर लेंगे आप पर। हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सी 4 चीजें। सबसे पहली चीज, जब किसी के हाल को देखो ना तो ऐसे देखो जैसे गौर से पढ़ रहे हो। उन्होंने बताया ऐसे देखो जैसे गौर से पढ़ रहे हो, और देखने के बाद उनसे एक बात कह देना, आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती तुम्हारी। वो आदमी पक्का भरोसा कर लेगा। पेट खराब रहता है, अब सब चीज पेट ही से तो होना है, तो पेट खराब नहीं रहेगा। अच्छा दूसरी बात बताएं आपको, उसके बाद वो पक्का भरोसा करेगा। क्या कहेगा? तुम्हारा अपना ही तुम्हें ठगता है, तुम्हारा अपना ही तुम्हें धोखा देता है। अच्छा बताओ, अपनों का ही सताया हुआ तो आदमी है, दूसरे कहां सता रहे हैं। और तीसरी बात बताएं, जिन पर वो पक्का भरोसा करेगा, धन आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। अब बताओ, इस अर्थ प्रधान दुनिया में अर्थ को रोक करके कौन रख सकता है भैया? जब सब काम धन से ही होना है तो कौन रोक सकता है? जब काकभूषुंडी जी महाराज ने जा करके बताया मां कौशल्या को, मां कौशल्या स्वयं पधारी और मां कौशल्या ने कहा कि महाराज हमें हमारे पुत्र की भूत भविष्य वर्तमान बतवाना था। अब देखते हैं, और भगवान शिव जी के हाथों में ला करके मेरे राघवेंद्र सरकार को सौंपा है। और भगवान शिव के हाथों में जब सौंपा गया तो भगवान शिव ने भगवान राम का प्रणाम किया। मन संतोष ही सब ही के, जहाँ तह देहि असीसे, सकल तनय चरि जीव हो तुलसीदास के। क्या कहा? भगवान का प्रणाम भी लोग करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। कहा कि सकल तनय चर जीव हो तुलसीदास के ईस। और भगवान शिव जी ने वंदन किया, प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने पूछ लिया, कहा कि मैया नाम क्या है तुम्हारे बालक का? मैया कौशल्या ने कहा महाराज नामकरण तो नहीं हुआ है। तो नामकरण करना चाहिए ना, जल्दी करना चाहिए नामकरण। तो मां कौशल्या ने राजा दशरथ से बात कही, स्वामी हमारे पुत्र का नामकरण कर दीजिए, चारों बालकों का नामकरण हो। और सुंदर सा समय आया है नामकरण का। नामकरण करी अवसर जानी, नामकरण करे अवसर जानी, नामकरण करे अवसर जानी, नामकरण करे अवसर जानी। भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण का सुंदर अवसर आया है और गुरुदेव भगवान को बुलाया गया, वशिष्ठ जी को बुलाया गया, सुंदर चौक लगाया गया, कलश रखा गया, दीप जलाया गया। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विग्रह स्वरूप स्थापित की गई। भगवान गौरी गणेश का स्थान बनाया गया, कलश रखा गया और नामकरण रखा गया। अब दर्शन करिएगा, हम लोग बच्चों का नामकरण कैसे करते हैं? फोन से नामकरण हो जाता है। और आजकल ना ब्राह्मण देवता के पास नामकरण नहीं होता है। हाँ,
थोड़े बहुत हम जानने योग्य हो गए हैं तो हम ही नाम निकाल लेते हैं और रख देते हैं। निवेदन करो, ये लोग फोन करते हैं हमारे पास, गुरुदेव जी अभी अभी बालक आया है, आज ही हुआ, शाम को 6 बजे, आप कृपा करके इनका नाम बताते। हमने जब पंचांग को देखा ना तो स अक्षर से निकल रहा है और हम सब सोच रहे थे कि बच्चे का नाम हम सात्विक रखते हैं। हमने कहा सब चीज तुमने बता ही दिया भैया, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? आजकल लोग ऐसे ही मिलेंगे, आपको पूरा काम कर लेंगे, नाम रख लेंगे, नाम उसके बाद फिर पूछेंगे। एक निवेदन करो, नामकरण में एक संस्कार होता है और इस संस्कार को विधिवत करना चाहिए। अगर नामकरण हो भी गया है ना हॉस्पिटलों में, अगर नाम दे भी रहे तो नाम दे दीजिए, ठीक है। पंडित जी को फोन करके आप नाम निकलवा लीजिए, नाम दे दीजिए। उसके बाद बच्चे को जब आप घर में लाते हैं, जब आप शुद्ध हो जाते हैं, जब आप छठी का कार्यक्रम कर लेते हैं ना, तो दूसरे दिन एक छोटी सी सतरंग की कथा करिए और उसी सतरंग की कथा में आप बच्चे को गोद में लेकर के उस बच्चे का नामकरण करवाइए विधिवत। ये विधि है नामकरण के। संस्कार अति आवश्यक है भैया, नामकरण हम बच्चे का करें, निवेदन करो। और भगवान का नामकरण किया गया, कौशल्या के गोद में जो बालक है उनका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा, इनके नाम अखंड अनूपा। मेरे पे कहब सुमति अनुरूपा, मेरे कह बसमती अनुरूपा। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकरते लोक सुबासी, सीकरते लोक सुखासी। गुरुदेव भगवान ने कहा इनका नाम मैया मैं क्या रखूं, इनका नाम तो अनंत है। विष्णु सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है, राम रक्षा स्त्रोत में इन्हीं का नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम में इन्हीं का नाम है। लेकिन एक बात कहूं भैया, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु तुम्हारा जो बेटा होगा ना वो आनंद का राशि है, आनंद के सिंधु है, और जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाएंगे। जिनके नाम लेने से तीनों लोग सुखी हो जाएंगे। दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, गुरुदेव नाम क्या रख रहे हैं? बताइए ना गुरुदेव, क्या नाम रख रहे हैं? गुरुदेव भगवान कहने लगे, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा। मुनि राघवेंद्र सरकार की नाम रखा गया राम, और राम का आशय क्या है भैया? अखिल लोक दायक विश्रामा। वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि कहीं भी नहीं जितनी छवि सुंदर राम में है। शशि में न सरोज सुधा रस में, चंद्रमा में भी इतनी शीतलता नहीं है जितनी मेरे राघव सरकार में है। कमल भी इतना कोमल नहीं है जितना कोमल मेरा राम है।
सुधा अर्थात अमृत, अमृत में भी उतना गुण नहीं है जितना गुण मेरे राम में है। ससिमेन सरोज सुधा रस में लललाम लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख राम के नाम में है। मेरे भाई बहन, भगवान राम का नाम अखिल लोकदायक श्राम, और भगवान राम का नाम क्या है? बोले सुख का धाम है। राम राम, आप राम राम कहिएगा, आपको अनायास ही सुख मिलेगा, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। हाँ, नाम रखा गया राम। अच्छा, सुख का धाम है राम। अच्छा, ऐसे तो हर धाम धाम में सुख है, लेकिन हर धाम सुख का धाम नहीं है। इसको ऐसे समझे, ऐसे घर घर में बिजली है। आपके घर भी बिजली है, यहाँ भी बिजली है, पड़ोस में भी बिजली है, भंवरपुर में हर घर में बिजली है कि नहीं? लेकिन हर घर बिजली घर है क्या? बिजली घर के कारण घर में बिजली है। जैसे कनेक्शन कटता है ना, हम अंधेरे में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में सुख है, लेकिन सुख किनके कारण? बोले सुख के धाम के कारण सुख है, भगवान नाम के कारण सुख है। नाम रखा गया राम। कैकेयी की गोद में जो बालक है, विश्व भरण पोषण कर जोई। देखो, गुरुदेव जी की एक महत्वता बताएं आपको। गुरुदेव जी नाम बाद में रखते हैं, पहले विशेषता बताते हैं बालक का। भरत जी कौन है? विश्व का भरण और पोषण करने वाले हैं। जब मैं पहली बार देवानंद जी की दुकान में आया तो एक मैंने चौपाई देखा था, विश्व भरण पोषण कर। एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, जितने बिजनेस करने वाले हैं ना, जो जिस भी अवस्था में बिजनेस करते हैं, ये मानस का मंत्र है, ये मानस का सूत्र है। आप अपने उस दुकान में, आप चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आप वहां लिख करके रखिए, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं वही आपका भी भरण पोषण कर रहे हैं। जिनके कारण पूरा विश्व चलता है, उनकी कृपा दृष्टि आपके भी जीवन में चल रही है। ताकर नाम भरते अस होई। भरत नाम रखा गया, भरत भक्ति में जो रत हो वही भरत है। दोनों का नाम रखा गया। अब दर्शन करिएगा, सुमित्रा मैया के गोद में दो दो बालक हैं। अब सुमित्रा मैया विचार कर रही है कि हम हमारे बच्चों का नाम क्या होगा। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, सुमित्रा मैया के जो बड़े बालक हैं उनका नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु नष्ट हो जाएगा, केवल सुमिरन मात्र से। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज हैं। अच्छा, हम आप सबसे प्रश्न करते हैं, लक्ष्मण जी बड़े हैं कि शत्रुघ्न जी बड़े हैं? राकेश जी लक्ष्मण जी बड़े हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी बड़े हैं कि शत्रुघ्न जी बड़े हैं? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहते हैं ना। एक बात कहें आपको, बड़े हमारे शत्रुघ्न जी हैं। हाँ, अभी तक हमको ये समझ ही रहे थे हम कि लखन लाल बड़े हैं। निवेदन करूं मैं आपको, इसलिए तो सीक्वेंस से नाम लिखा गया। अच्छा, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि, ज्यादा दिन के बड़े नहीं है। विश्राम सागर में इनकी कथा मिलती है। विश्राम सागर में क्या कथा मिलती है? नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ। हाँ, दशमी को भरतलाल का जन्म हुआ, और एकादशी को लक्ष्मण और शत्रुघ्न की का जन्म हुआ। ऐसे विश्राम सागर की कथा मिलती है।
बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को दर्शन करिएगा। अब तो मैया विचार करने लगी, हे भगवान अब क्या होगा। मैं तो ये विचार करके बैठी हूं कि मेरे 2 पुत्र हैं और दोनों पुत्रों को दोनों की सेवा में लगानी है। एक पुत्र को कैकेयी के पुत्र की सेवा में, एक पुत्र को कौशल्या के पुत्र की सेवा में, एक पुत्र को राम की सेवा में और एक पुत्र को भरत की सेवा में लगानी है। और दर्शन करिएगा, गुरुदेव जी ने सब चीज क्लियर कर दिया। विचार कर ही रही है कि किस पुत्र को किसके चरणों में डालूं, और गुरुदेव जी ने स्पष्ट कर दिया, लक्षण धाम राम प्रिय। यह जो छोटा है ना, ये राम को प्रिय होगा। और ये छोटा कौन है? ये साधारण नहीं है, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और दर्शन करिएगा, भगवान लक्ष्मण जी को भगवान राम के साथ जोड़ करके जब माँ सुमित्रा के सामने जब ये बात कही, माँ सुमित्रा ने उसी समय निर्णय ले लिया कि यह हमारा बेटा लक्ष्मण राम के चरणों में जाएगा। और दर्शन करिएगा, सुमित्रा कौन? सुमित्रा त्याग की मूर्ति है। सुमित्रा रामचरितमानस में कौन होगा वो बताइए? जिनके 2 संतान हो और दोनों संतान को अपने 2 सौत के बेटे की सेवा में लगा दे। कोई नहीं है ऐसा। हाँ, लेकिन मां सुमित्रा का जीवन ऐसा है। कौन है राम भैया? राम कोई साधारण नहीं है। हाँ, दशरथ जी महाराज तो नाचने लगे। दशरथ जी महाराज चारों बेटे सोए हुए हैं पलने पर, लेकिन दशरथ जी महाराज बार बार राम को देखते हैं। हे राम राम राम। दशरथ जी का जो मन है ना, श्याम गौरे सुंदरे कर जोरी। श्याम स्वरूप में भगवान राघव सरकार विराजित है। दशरथ जी महाराज ने भगवान राम को अपने गोद पर उठाया। दशरथ जी महाराज रोने लगे। दशरथ जी महाराज को इस बात का भरोसा नहीं है कि भगवान राम जी मेरे गोद में हैं, ये पुत्र मेरे गोद में है। मन में भाव आ रहा है दशरथ जी का, ऐसा निज जीवन, मेरे जीवन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया हो। मुनि जन धन संतन को सर बस। मुनि गंधर्व किन्नर सभी संतों का जो सर्वस्व हो, आज वही मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। एक बात कहूं मेरे भाई बहन, पूरे रामचरितमानस में मैं आपको निवेदन करूं, संपूर्ण रामचरितमानस में राम जी के जन्म होने पर दशरथ को जितना आनंद आया था, उतना संपूर्ण राम कथा में किसी को आनंद नहीं। क्योंकि दशरथ जी के समान राम से प्रेम किसी ने किया ही नहीं। इसलिए तो जब राम जी जब पधारे तो दशरथ जी राम जी के साथ रहे, और राम जी वन ही क्या गए, दशरथ जी ने अपना प्राण छोड़ दिया। अब विचार करिएगा कैसे होंगे, कैसा स्वभाव होगा उनका। और दशरथ जी ने भगवान राम को अपने गोद में लिया। और बड़ा सुंदर भाव है दशरथ जी का। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। स्वर्गीय श्री मोहनलाल दिवांगन जी ये भजन गाया करते थे, ऐसा मुझे पता चला। और मैं एक बात में जरूर कहूं कि अपने पिता के निमित्त श्री राम कथा का उत्सव राकेश जी परिवार करा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये बात राजा दशरथ तो कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यह बात दिवांगन जी भी यही बात कह रहे होंगे।
मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरे जग में राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था। दशरथ जी 60,000 वर्ष के उम्र में दशरथ जी को पुत्र मिला है। दशरथ जी के हृदय में यह भाव आ रहा है कि मैं कब से तरस रहा था पुत्र के मुख को देखने के। कितने यज्ञ किए, कितने जप किए, कितने नियम किए, कितने दान किए। मैं कभी से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। मैं कभी से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरे बाहों में जग सारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। क्या लीजिए बड़े भाव से। आज उंगली थाम के तेरे, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं।
हृदय की बात यही होती है। और पुत्र जब योग्य बनता है ना, तो इस दुनिया में पिता की सबसे भी खुशी मिलती है। समझिएगा, आज राजा दशरथ ये बात कह रहे हैं, और मैं तो कहूं एक पिता के हृदय की बात भी यही होती है। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया अब जीने का ही सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। एक बात कहें हम सबसे, इस संसार से पिता भले ही चले जाते हैं, लेकिन जब तक पुत्र जिंदा है ना, जीवित है, तब तक पिता का नाम पुत्र के साथ जुड़ा रहता है। अब देखेंगे जब पुत्र का नाम लिखा जाता है ना, तो सन ऑफ पिता का नाम लिखा जाता है। तो मुझे लगता है जब तक बेटा जिंदा है तब तक पिताजी जिंदा है। जब तक बच्चे जीवित रहते हैं ना, तब तक माँ बाप हमारे साथ रहते हैं। समझिएगा। और एक पिता कह क्या रहा है अपने बच्चे को, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा,
तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जग में मेरा राज दुलारा। जग में मेरा राज दुलारा। जग में मेरा राज जग में मेरा राज दुलारा। दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। प्राण पुत्र दो बड़े, इनसे बड़ा ना कोई। सत्य कहूं मैं आपको, इस संसार में ना पुत्र से बड़ा और प्राण से बड़ा कोई भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर आपसे कहे ना भैया अपना बेटा दे दो, कोई देगा नहीं। जैसे कोई ये कह दे ना कि तुम्हारा प्राण दे दो, कौन देगा प्राण? प्राण और पुत्र का सौदा कोई नहीं कर सकता। और इसलिए कि निवेदन करूं, जब तक है आप इस दुनिया में अपने माता पिता को वो हर खुशी देने की कोशिश करना मेरे भाई बहन, हर खुशी देना। मैं तो बात कहता हूं, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में मिलते नहीं भगवान, जिन्होंने हमें पाला पोसा ईश्वर से भी महान। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, माता पिता की पूजा अधिक करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करें कि भगवान की सेवा करें? हमने कहा जब तक माँ बाप है ना आपके पास, खूब सेवा कर लो, क्योंकि ये भगवान के ही भेजे हुए हैं। हाँ, पिताजी कोई गिलास पानी नहीं दे रहे हैं, माँ है घर में गिलास पानी नहीं दे रहे हैं, शिव जी में एक बाल्टी जल चढ़ा रहे हैं, कहां से होगा बताइए जीवन? जब तक जीवित है पिताजी, तब तक पिताजी को भोजन नहीं दिया, और पिताजी के जाने के बाद भंडारा करा रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं। क्या भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं भैया। और एक निवेदन करूं मैं आप सबको, माता पिता के चरणों से प्रेम करना बहुत सरल स्वभाव है। अपने माता पिता के चरणों से प्रेम करना बहुत सरल स्वभाव है, लेकिन अपने माँ बाप के वचनों से प्रेम करना बहुत कठिन नियम है। अगर हम कह देना आपको कि माता पिता का सम्मान करो, तो हम करते क्या? एक बार प्रणाम करते हैं बस। सुबह उठ करके हम प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम करते तो हैं, लेकिन बात एक भी नहीं सुनते। तो ऐसा प्रणाम करना कोई मतलब का नहीं है भैया। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, गुरु पितु मात वचन अनुराग। वो पुत्र बड़ भागी होता है जो अपने माता पिता गुरु इनके चरणों से प्रेम नहीं, इनके वचनों से प्रेम करता है। हाँ, गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं ये बात महत्वपूर्ण है। हाँ, गुरुदेव जी से हमने दीक्षा ले ली, प्रणाम तो कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव जी ने जो सीख दी है हम उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं। गुरु दीक्षा लेने के बाद हम माला करना चाहिए, हमें माला नहीं कर पाते। अच्छा, ईमानदारी से हाथ ऊपर करिएगा, कौन कौन प्रतिदिन माला करते हैं? अच्छा, दीक्षित कौन कौन है? साधुवाद। गुरुदेव जी ने मना किया था माला करने का, कहा था ना, जैसे भोजन आवश्यक है ना बेटा, वैसे भजन भी आवश्यक है।
हमारे जीवन में शांति क्यों है बताएं आपको, सीधी सीधी बात कहूं मैं आपको, हम गुरु के कहे हुए वचनों से दूर हो चुके हैं। मन में बहुत प्रकार के प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि हमारे हाथ में भगवान की माला नहीं हुई। भजन का मतलब ही यही है कि हम भगवान की जप करें, माला करें, ज्यादा से ज्यादा नाम लेना चाहिए। शास्त्र तो क्या कहता है, जो व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु मंत्र की माला नहीं करता है ना, उनको प्रतिदिन एक गौ हत्या करने का पाप लगता है। समझिएगा। इसलिए वचनों से प्रेम हो, वचन से प्रेम हो। चरण से प्रेम करना बहुत सहज स्वभाव है, वचन से प्रेम करना बहुत कठिन स्वभाव है। भैया निवेदन करो मेरे भाई बहन, भगवान राघव सरकार को राजा दशरथ ने हाथ में लिया और कितना सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राजा दशरथ हाथ में लिए हैं। उसी समय मेरी माँ कौशल्या आई। माँ कौशल्या ने हाथ से भगवान राम को ले लिया, कहा कि महाराज हमें भी दीजिए ना। अच्छा विचार करिए, बालक उन्हीं का है, लेकिन फिर भी उनको पकड़ने की लालसा कैसी है, मां कैसी लालसा है, इच्छा है राजा दशरथ की, कैसी लालसा है। पुत्र तो उन्हीं का है, कहां जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विमोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। और मैं क्यों निवेदन करूं मैं भाई बहन, आज स्वयं ब्रह्म भगवान कौशल्या के गोद में है। भगवान से मां कौशल्या ने प्रार्थना की थी पूर्व जन्म में। कौन थी कौशल्या? शत्रुपा मैया। और मां शत्रुपा ने प्रार्थना की थी, प्रभु आप जब मेरा बालक बन करके आओ ना, तो एक बार अपने विश्व रूप का दर्शन जरूर कराना, अपने मूल रूप का दर्शन जरूर कराना। और आज मां कौशल्या भगवान को पलने पर सुला दी और मां कौशल्या वहां से चली गई। इधर मां भगवान को कौशल्या मां ने भगवान को पढ़ने पर सुलाया। मां कौशल्या उधर गई तो उधर देखा क्या, भगवान राम जी बैठ करके माखन खा रहे हैं। अब एक दर्शन करिएगा, यहाँ उहाँ दोई बालक देखा। मां कौशल्या ने विचार किया, अभी अभी राघव को तो मैंने पलने पर सुलाया और अभी अभी वहां बैठ करके मति भ्रम मोर, मेरी मति भ्रमित हो रही है। और मति भ्रमित हो रही है भैया। अब दर्शन करिएगा, देखा राम मताहि निज, सीधे जा करके राजा दशरथ को बताया, कहा कि स्वामी देखो। और जैसे भगवान राम के पास गए ना, कहा कि देखो करके, तो भगवान राम जी पलने पर नहीं है, यहां भोजन कर रहे हैं। अब दर्शन करिएगा, मां कौशल्या दौड़ करके गई पलने पर, तो पढ़ने पर सोई हुई। मां कौशल्या विचार करने लगी, अगर हमारे दो रूप होते तो एक यहाँ खड़ा करते, एक वहां खड़ा करते, एक साथ दोनों ओर जाते, नहीं बन रहा है। तो भगवान ने अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। रामचंद्र की अपार माया कोई जान न पाया है, कोई जान न पाया है। अचानक मां कौशल्या ने पलने वाले राम जी को देखा तो देखा का एक प्रकाश प्रकट हो गया और उसी प्रकाश के मध्य में अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि असंख्य सूर्य के प्रकाश प्रकाशित हो रहे हैं, असंख्य चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं। और शिव चतुरानन भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, बहुत से सरिता, बहुत से नदियां, बहुत से पर्वत। मां कौशल्या विचार करने लगी, ये है कौन? ये साक्षात ब्रह्म तो नहीं। तने पुलकिते मुखे वचन नयावा, देख करके हजारों नक्षत्र तारागण देख करके भगवान के ही शरीर में ये सारे वस्तु विद्यमान हैं। देख करके मन पुलकित हो गया, तने पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं आया। और माँ क्या सोच रही है
जगत पिता में सुत करी जाना। जगत का पिता कहीं मेरा बेटा तो नहीं है, और अस्तुति करी जाए बेमाना, जगत पिता में सुत करी जाना। माँ ने आंख बंद कर लिया भैया, और जैसे आंख बंद कर दिया ना, और आंख बंद करके माँ कौशल्या ने कहा, प्रभु आपकी माया ने मुझे प्रभावित कर लिया है, प्रभु आप कृपा करके ना अपनी माया का निवारण करिए। और मेरे प्रभु ने माया को दूर किया। तब हरि माया, तब भगवान ने माया को दूर किया। और जब माया जब दूर हुआ ना, देखो माया का अर्थ क्या है बताएं आपको। माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो, जो नहीं है फिर भी होने पने का भाव प्रकट करे, वही तो माया है। माँ कौशल्या क्या सोच रही है? कहा बोले भगवान एक है कि अनेक है? इतने सारे भगवान दिख रहे हैं। अच्छा निवेदन करूं मैं आपको, इस संसार में अगर भगवान है ना, तो भगवान एक ही है, हमको भले ही अनेक रूपों में दिख रहे हैं। एक राजा ने प्रश्न किया, एक राजा ने एक महात्मा से प्रश्न किया, कहा कि महाराज हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे आप? ध्यान से सुनिएगा। और वो 3 प्रश्न क्या थे? सबसे पहला प्रश्न था भगवान एक है कि अनेक? दूसरा प्रश्न था भगवान रहते कहाँ हैं? और तीसरा प्रश्न था भगवान करते क्या है? ये तीनों प्रश्न किया गया। उस महात्मा ने कहा कि महाराज हम तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं देंगे, हम कल देंगे। हम कल 10 बजे फिर से आएंगे, एक महात्मा को अपने साथ लेते आएंगे, और उनका उत्तर वही महात्मा आपको देगा महाराज। अब दर्शन करिएगा। राजा ने महात्मा से प्रश्न किया और महात्मा चले गए। एक किसान मिला रास्ते में, खेत में काम करने वाला किसान। उस महात्मा ने किसान से कहा कि महाराज आप कुछ करेंगे? हम जो बोलेंगे आपको। कहा महाराज कहिए क्या करेंगे? बोले 1 दिन के लिए महात्मा बनना है। 1 दिन के लिए महात्मा बनना है। किसान ने कहा महाराज हम और महात्मा? अरे आप जैसे संत हैं और हम किसान कहाँ महात्मा बने? महात्मा ने कहा महात्मा होने नहीं कह रहे, बनने कह रहे हैं। होने और बनने में बहुत अंतर होता है भैया। कहा महाराज करना क्या है महात्मा बन करके? बोले कुछ नहीं करना है, राजा तुमसे प्रश्न करेंगे और आप महात्मा बन करके जाना राजा की सभा में, और मैं आपका सेवक बन करके जाऊंगा। और जब राजा प्रश्न करने लग जाए ना, तो राजा से यही कहना इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, मेरा सेवक देगा, और फिर मैं इनको उत्तर दूंगा। कुछ नहीं करना तुम्हें, बस इतना ही कहना इस प्रश्न का उत्तर मेरा नौकर दे देगा आपको, और मैं आपका नौकर बन करके जाऊंगा महाराज, आप चिंता मत करिए बस। अब यह महात्मा गया राजा के पास। किसान था, महात्मा बन करके गया, और जो सच में महात्मा था ना, वो फटी हुई धोती पहन करके, फटा हुआ दुपट्टा ओढ़ करके गया है, मैला सा चादर डाला है। राजा ने बिठाया है, बैठो। किसने भेजा है? बोले कि महात्मा ने भेजा है महाराज, आपने शायद कोई प्रश्न किया होगा, उसी प्रश्न के उत्तर के लिए। अब दर्शन करिएगा, महात्मा ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं, और उस महात्मा को जो किसान था महात्मा बना करके ले गए थे, उनको भी आसन दिया और उनसे प्रश्न किया। कहा कि महाराज बताइए भगवान एक है कि अनेक है? तो जैसे वो किसान महात्मा बना हुआ उन्होंने सीखा था, महात्मा ने वही कहा भैया इस प्रश्न का उत्तर तो हमारा ये नौकर देगा, हम नहीं देंगे। और जो सच में महात्मा था ना, वो नौकर बन करके नीचे बैठा हुआ था। तो राजा ने उन्हीं से पूछा एक बात बता, भगवान एक है कि अनेक? तो उस महात्मा जो नौकर बनकर गए थे, उन्होंने कहा कि महाराज सोने के 8-10 मोहर लेते आओ, सोने का मोहर 8-10 लेकर के आओ। और सोने का मोहर लाया गया। अब दर्शन करिएगा, जैसे ये सोने का मोहर है, तो कहा इस मोहर की गिनती करो, और गिनती किया गया 1। महात्मा ने कहा बिल्कुल सही। फिर दूसरा गिनती किया 2,
महात्मा ने कहा गलत कह रहे हो राजन, वो दो नहीं वो एक ही है। समझ रहे हैं? फिर कहा गया तीन, कहा वो तीन नहीं एक ही है। समझ रहे हैं आप? एक, फिर कहा गया दो, वो दो नहीं। अच्छा ये दो है कि एक है? फिर हम इनको दो क्यों कह रहे हैं? अच्छा इनको तीन कहा गया, तो ये तीन है कि एक है? ये एक ही है। अब समझिएगा, भगवान एक ही है। पहले बार जिनके अनुभव में आ जाए उनके लिए अलग हो जाते हैं, दूसरे बार जिनके अनुभव में आ जाए उनके अलग हो जाते हैं, तीसरे बार जिनके अनुभव में आ जाए उनके अलग हो जाते हैं। अपितु भगवान एक ही है। समझ रहे हैं? निवेदन करो। दूसरा प्रश्न किया गया, भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ है भगवान? महात्मा ने कहा प्रश्न ही करते रहोगे कि कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? क्या पियोगे महाराज? दूध लेकर के आओ और दर्शन करिएगा। दूध लाया गया गिलास में और दूध दिया गया। महाराज लीजिए दूध पीजिए, फिर इनको उत्तर दीजिए। अब जब दूध दिया गया ना, तो महात्मा अपनी उंगली घुमा रहा है दूध में। राजा ने कहा कि कर क्या रहे हो आप? अपनी उंगली क्यों घुमा रहे हो? महात्मा ने कहा हमने सुना है कि इस दूध में मक्खन होता है। वो मक्खन दिखाई नहीं दे रहा हमें, हम तो मक्खन निकाल रहे हैं। राजा ने कहा महाराज दिमाग तो ठीक है आपका, पहले इनको फटाओगे, फिर दही बनाओगे, फिर इनका मंथन करोगे, तब जाकर तो मक्खन बाहर आएगा। ऐसे कैसे मक्खन निकल जाएगा? महात्मा ने कहा बेटा यही तुम्हारे प्रश्न का दूसरा उत्तर है। यही उत्तर है, तुम्हें भी अपने निज जीवन में मनोमंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के वह परमात्मा रूपी आनंद मक्खन आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएगा। राजा बड़ा खुश हुआ, कहा दोनों प्रश्न का उत्तर मिल गया। फिर राजा ने तीसरा प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, वो करते क्या है? भगवान करते क्या है? अब वो जो महात्मा थे ना, जो नीचे बैठे थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, हम आपको प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप बड़े हुए कि हम बड़े हुए? आप बड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, उत्तर देने वाला बड़ा होता है कि प्रश्न करने वाला बड़ा होता है? हाँ बताइए दिवांगन जी, उत्तर देने वाला बड़ा होता है? तो उसने कहा बोले उत्तर देने वाला बड़ा होता है महाराज, तो जो बड़ा है वो नीचे बैठा है और जो प्रश्न कर रहा है वो ऊपर आसन में बैठा है, सोने का आसन में। हमें उस आसन में ले जाकर के बिठाओ, तब हम तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दे। अब दर्शन करिएगा, उस महात्मा जो नीचे बैठे हुए थे, राजा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम ऊपर बैठ करके दोगे, तो आ जाओ ऊपर। और उस महात्मा को ऊपर बिठाया गया और राजा वहीं चटाई में जाकर के नीचे बैठा। फिर राजा ने प्रश्न किया कि महाराज अब बताओ वो करते क्या है? महात्मा हंसने लगे। राजा ने कहा, अरे बता बता बता, वो करते क्या है? कहा वो यही करते हैं, ऊपर वाले को नीचे बिठा देते हैं और नीचे वाले को ऊपर बिठा देते हैं। संसार में भगवान की करनी यही है, भगवान की रहनी यही है। कहाँ भगवान की जिन पर कृपा हो जाए उनको वो कहां से कहां न पहुंचाते भैया। हाँ, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। और एक निवेदन करूं मैं आपको, जीवन भर हम भगवान को ढूंढते हैं, और भगवान है कहां भैया? भगवान है कहां? बोले भगवान आपके ही अंदर है, भगवान बाहर नहीं है। हाँ, भगवान कहां है बताएं आपको? भगवान आपके प्रेम में है। भगवान का एक स्वरूप है। रामचरितमानस में भगवान का एक अवतार हुआ। कौन सा अवतार? प्रेमा अवतार। जिस जिसने प्रेम किया है ना, भगवान ने उनको प्रकट होकर के दर्शन दिया है। और मैं तो कहूं, अगर भगवान को पाना है ना, तो भगवान आपके हृदय में है। और हृदय में जब प्रेम उपजता है ना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
पाना है गरीब प्रभु को, पाना है गरीब प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है गरीब प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है गरीब प्रभु को, तो प्रेम में मिलेगा। पाना है गरीब प्रभु तो प्रेम में मिलेगा। कण कण में ढूंढो प्यारे, ढूंढो प्यारे, कण कण में ढूंढो प्यारे, कण कण में ढूंढो प्यारे। संसार में मिलेगा। पाना है गरीब प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है गरीब प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है गरीब प्रभु को। अच्छा बताइए, भगवान इस फूल में है कि नहीं है? कौन कौन मान रहा है? कौन कौन स्वीकार करता है कि है? हमें तो नहीं दिख रहा। कहाँ है बताएं आपको? सुगंध में है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा 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 है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। अजी सुन लो चहक रहा है। अजी सुन लो चहक रहा है। सुन लो चहक रहा है। वो सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो। हर खार में मिलेगा। फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है गरीब प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है गरीब प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। हाँ पाना है गरीब प्रभु को। कैसे मिलेंगे बताएं आपको। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और जब प्रेम जब हृदय में जब प्रवेश करता है ना
तो कैसे पता चलता है भगवान प्रकट हो रहे हैं? आंखों से अश्रु निकलने लगता है। और समझो यही आंखों का अश्रु ही भगवान को प्राप्त कर लेता होता है। आंखें हो गर तुम्हारे एक प्रेम का जलाशय, आंखें हो गर तुम्हारे एक प्यार का जलाशय, आंखें हो गर तुम्हारे एक प्यार का जलाशय, आंखें हो गर तुम्हारी गर प्यार का जलाशय। और भगवान कहाँ मिलेंगे बताएं आपको? प्रेम अश्रु में नहाता, प्रेम अश्रु में नहाता। आज एक बहुत बड़ी कमजोरी आपको बता रहे हैं भगवान के, किसी से मत बोलिएगा। क्या है बताएं आपको? भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी भक्त के आंखों में आंसू। आप अगर रो देंगे ना उनके सामने जाकर के प्रभु, उसी समय भगवान हाथ पकड़ लेंगे। प्रेम अश्रु में नहाता, प्रेम अश्रु में नहाता, ओ जलधार में मिलेगा। प्रेम अश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा। प्रेम अश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा। प्रेम अश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। कण कण में देखो प्यारे, कण कण में देखो प्यारे, कण कण में देखो प्यारे, कण कण में देखो प्यारे। संसार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु, पाना है गर प्रभु, पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु। परमादरणीय परम श्रद्धे श्री राही जी की रचना है ये। राही जी ने अंतिम एक बड़ी सुंदर बात और कही है। जिस रूप में भी चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों का मेरे प्रभु से कुछ ऐसा सिलसिला है। अरे तट पर किसी को राही, किसी को भगवान दुख में मिलते हैं ना तो किसी को सुख में मिलते हैं। किसी को भगवान लाभ में मिलते हैं तो किसी को हानि में मिलते हैं। किसी को भगवान यश में मिलते हैं तो किसी को अपयश में मिलते हैं। किसी को जीवन में मिलते हैं तो किसी को मरण में मिलते हैं भगवान। अरे तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है गर प्रभु। और भगवान राम से प्रेम है राजा दशरथ का। और जब भगवान से प्रेम करते हैं ना राजा दशरथ, भगवान राम को राजा दशरथ बुलाते हैं। हाँ देखो एक बात कहूं आपको, जिनको हम प्रेम करते हैं ना उनको बुलाने की जरूरत नहीं। एक दिन मां कौशल्या राजा दशरथ में शर्त लगी। राजा दशरथ कहते हैं ये राम जी जो है ना हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। मां कौशल्या ने कहा प्रभु रहने दो स्वामी, आपसे नहीं मां से अधिक प्रेम है उनका। राजा दशरथ ने कहा प्रैक्टिकल दिखाएं, आपको करके दिखाएं। राजा दशरथ ने कहा करें।
माँ कौशल्या ने कहा कि हाँ हाँ जरूर करो। तो राजा दशरथ ने क्या किया, भोजन करते बोले जब राजा, राजा दशरथ ने आवाज लगाया, कहा कि जाओ। राजा दशरथ बुला रहे हैं राम जी को, जाओ लेते आना बच्चे को। और भगवान खेल रहे हैं, नहीं आवजित जी बाल समाज। भगवान छोड़ करके नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं बताएं आपको, क्योंकि राजा बुला रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। समझिएगा भैया, अगर एक पिता बुला देते ना तो भगवान को आने में 2 मिनट नहीं लगता, लेकिन आज राजा बुला रहे हैं। समझिएगा, यहाँ हमको इस प्रसंग से एक ऐसी सीख मिलती है कि हम भगवान को बुला रहे हैं, क्या समझ करके बुला रहे हैं, प्रभु ये इतना धन दे रहा हूँ आपको, हाँ मुझ पर कृपा करना, मैं ये दे रहा हूँ आपको, मुझ पर कृपा करना, 50 किलो लड्डू चढ़ा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। संभव नहीं है मेरे भाई बहन, भगवान को आप अपना बना लोगे। और जब ये कहोगे ना, प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो प्रभु ये मेरा नहीं है। एक बात कहूं मैं आपको, हमारा जो निज जीवन है ना, एक किसान की तरह है। आप देखेंगे किसान जब खेत में धान बोता है ना, तो खेत में धान बो करके धान की लुआई करता है, मिजाई करता है, और उस धान को अपने घर में रखता है। उसके बाद जब उस खेत में फिर बोने की बारी आती है, तो फिर से उसी धान को निकाल करके बोने के लिए ले जाता है। अच्छा विचार करिएगा, 1 एकड़ जमीन में कितना धान प्राप्त हो सकता है देवांगन जी? 20 बोरा लगभग है, 20 बोरा धान प्राप्त हो गया। अच्छा अब जब बोने की बारी आई तो कितना ले जा रहे हैं? 1 बोरा। अच्छा विचार करिए, खेत कहता है क्या? 20 बोरा ले गया, 1 बोरा दे रहा है, और बोने के बाद फिर से 20 ले जाएगा। खेत कभी नहीं कहता, और ये भी नहीं कहता कि मेरा ही ध्यान मुझ में डाल रहे हो। बस उसी प्रकार से परमात्मा है भैया। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, और सब कुछ देकर भी जब हम भगवान के दिए हुए वस्तु जब भगवान को देने लग जाते हैं ना, तो भगवान की कृपालुता देखिए, भगवान उस वस्तु को हमारा समझ करके स्वीकार कर लेते हैं। हमें विनीत होना पड़ेगा, हाँ, अहमता को छोड़ना पड़ेगा, पद प्रतिष्ठा को छोड़ना पड़ेगा। और आज जब एक बार मां कौशल्या ने बुलाया ना, बेटा राम ठुमुक ठुमुक प्रभु चली ही पर आए। भगवान को एक बार मां कौशल्या ने कहा, बेटा राम। भगवान उठ करके दौड़ करके आ गए, और जैसे दौड़ करके आ गए तो मां कौशल्या ने नहीं पकड़ा, राजा दशरथ ने भगवान को अपने गोद पर बिठाया और हाथ में माखन रोटी दे दी। अब दर्शन करिएगा, माखन रोटी दे दी। अब तो भगवान चलने लगे हैं, तो माखन रोटी को लेकर के भगवान आंगन में खेल रहे, और ताली बजा बजा करके राजा दशरथ आनंद ले रहे हैं, माँ आनंद ले रही है। अच्छा यहाँ पे दर्शन करिएगा, भगवान आंगन में अब धीरे धीरे करके बोले, मैया को भी काम याद आ गया, राजा दशरथ को भी काम याद आ गया, भगवान अकेले खेल रहे हैं। अब यहाँ पे दर्शन करिएगा, हाथ में माखन है और रोटी है। इस सुंदर से दृश्य को काकभूषुंडी जी महाराज देख रहे थे कौवा के रूप में। कहा बोले, प्रभु के हाथों में माखन भी है, रोटी भी है, क्यों ना आज भगवान का प्रसाद हमें मिल जाए। और भगवान के उस माखन रोटी को प्राप्त करने के लिए काकभूषुंडी जी महाराज कौवा बन करके उड़ते हुए आए, और मेरे राघव सरकार के हाथों से माखन और रोटी को चोंच में दबाया और छीन करके भागे। अब दर्शन करिएगा, कितना सुंदर दृश्य है। जैसे माखन रोटी दूर गया ना, भगवान राम रोने लगे। यहाँ बड़ा सुंदर सा चित्रण किया है रसखान कवि ने। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, तैसे बनी सिरी सुंदर छोटी। धूली भरी अति शोभित श्याम जो, तैसे बनी खेलत खात फिरे अंगना पर,
पैजन बाजत पीरी के छोटे खेलत खात तेरे अंगना पर पैजनी बाजत पीरी के छोटे वाछवी को रस काने बिलोकते वाछवी को रस खाने बिलोकते वारी दिखाम कला निधि कोटी आग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी आग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी हाथ से ले गयो माखन रोटी अरे काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान थोड़े बड़े हुए और इन सुंदर सुंदर लीलाओं में भगवान को गुरुदेव भगवान के आश्रम भेजा गया। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला चरण लागी। भगवान गुरु जी के आश्रम जाते हैं, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान राम जी गुरु के आश्रम में कितने दिन तक से रहे? कितने दिन रहे? 64 दिन रहे और 39 दिन रहे। हाँ, 64 दिन रहे ना, उसमें 64 कला सीख गए और 39 दिन रहे ना, उनमें 39 गुण सीख गए। जाकी श्वास सहस सहस श्रुतिचारे, जिनके श्वास में ही वेद की ध्वनि उत्पन्न होती हो, उनको भला कौन सिखाएगा भैया। लेकिन एक निवेदन करूं, मेरे राघव सरकार ने गुरु की मर्यादा को रखने के लिए गुरु के द्वार पर जाना स्वीकार किया। हाँ, आजकल कहाँ गुरुद्वारे जाते हैं? आजकल तो नाम ही बदल गया है, ई स्कूल। आजकल गुरुकुल नहीं रहा, तो क्या हो गया है? ई स्कूल। समझ रहे हैं? और वैसे ही परंपरा सिखाई जा रही है। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालते हैं और कहते हैं खूब बच्चा पढ़ेगा, खूब सीखेगा, खूब सीखेगा। मैं निवेदन करूं, कभी अगर समय मिले ना तो अपने बच्चे को वहां डालिए जिस पाठशाला में संस्कार भी सिखाई जाती हो, नैतिक आचरण भी सिखाए जाते हैं। समझिएगा भैया, हम अपने बच्चों को नैतिक आचरणों से दूर रखते हैं। और अगर संस्कार नहीं देंगे ना भैया हम अपने बच्चों को, तो एक दिन दशा ऐसी आएगी कि संस्कार विहीन बच्चा सबसे पहले माता पिता को ही दुखी करता है। और भगवान राम जी को जब शिक्षा मिली, तो भगवान को शिक्षा मिली तो शिक्षा में क्या मिला? विद्या विनय निपुण गुणशीला। क्या है भगवान के पास? बोले विद्या है। और जिस व्यक्ति के पास विद्या होता है उनके जीवन में विनय होना अति आवश्यक है। और जब जिसके जीवन में विनय होता है ना भैया, उनके जीवन में शील जरूर आ जाता है। जब हम निज जीवन में जब पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संस्कार। मैं तो आप सबसे एक बात कहूं, अपने बच्चों को आप खूब पढ़ाइए, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ाइए कि बच्चा पैसा कमाए। नहीं भैया, वह बच्चा समाज के लिए भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करे। केवल धनोपार्जन के लिए मत सिखाइए अपने बच्चों को। और हम इंग्लिश मीडियम भेजते हैं। मैं तो निवेदन करूं, इंग्लिश मीडियम हो सकता है लेकिन संस्कृत आपका जीवन हो सकता है। हाँ। और भगवान जब पढ़ करके आए ना, तो सबसे पहला भगवान का संस्कार क्या था? प्रातः काले उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, प्रातः काले उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ,
माता पिता के चरणों को प्रणाम करना। एक बात मैं बड़ी विनम्रता से आप सबसे कहूं, कितने बच्चे हैं या कितने जन हैं यहाँ विराजित जो सुबह उठ करके अपने बड़ों का प्रणाम करते हैं? हाथ ऊपर करेंगे जो अपने माता पिता का प्रणाम सुबह उठकर, प्रतिदिन का नियम जिनका है। एक बार कैमरा घुमाइएगा भैया, जो हाथ उठाए सीधे हाथ ऊपर करेंगे। हाँ। मैं आप सबका सम्मान करता हूं व्यासपीठ से कि आप सुबह उठ करके भगवान राम के इन आदर्शों को कुछ तो अपने जीवन पर उतार रहे हैं। मैं एक बात कहूं आप सबसे, मत सिखाइए अपने बच्चे को गायत्री मंत्र पढ़ना। ये मत कहिए बच्चे को कि बेटा 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये मत कहो बेटा कि 1 घंटा बैठ के पूजा करो। मत सिखाइए। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करने का स्वभाव सिखाइए बच्चों को। और जब बच्चा उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम, अपने से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ कर देगा ना, तो उनको चालीसा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चा खुद ब खुद हनुमान चालीसा सीख जाएगा, खुद ब खुद गायत्री मंत्र सीख जाएगा, खुद ब खुद उनके निज जीवन में संस्कार आना प्रारंभ हो जाएगा। समझिएगा, नैतिक आचरण से हमको सिखाने पड़ेंगे। और पिता के प्रति, माता के प्रति हमारा दायित्व क्या है, यह भी सीखना पड़ेगा हमें। निवेदन करो, आपने भक्त पुंडलीक जी की कथा सुनी होगी। भक्तमाल में चरित्र आती है भक्त पुंडलीक जी। भक्त पुंडलीक जी बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे। और जो विद्वान थे, लेकिन उस विद्वता का परिचय अपने माता पिता के सामने नहीं, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। अपने माता पिता से प्रेम नहीं था उनका। एक दिन पुंडरीक जी ने अपने पत्नी से कहा कि भाग्यवान, हम तीर्थ जा रहे हैं। हाँ। तो पत्नी ने कहा ठीक है, जब जाओगे तो बताना। तो पुंडरीक जी ने अचानक अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, हम तीर्थ जा रहे हैं और हमारी इच्छा है कि आप और माँ हमारे साथ तीर्थ चलते। मैं एक बात निवेदन करूं, पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने माता पिता को तीर्थ कराना। सबसे बड़ा धर्म। भगवान ने अगर आपको सक्षम बनाया है ना भैया, तो अपने माता पिता को तीर्थ जरूर कराइएगा। हाँ। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर माता पिता आपसे अलग भी रहते हैं ना, तो आप कभी अपने माता पिता को धन नहीं देते हैं, लेकिन जब माता पिता जब कहीं तीर्थ यात्रा करने जाए ना, तो आप पूरे तीर्थ यात्रा का खर्च अपने माँ बाप का करिएगा। हाँ। ये एक नियम बना कर रखिएगा जीवन में, क्योंकि पुत्र का धर्म होता है। ऐसे आपके पास अगर समय हो या ऐसी अनुकूल परिस्थिति बनती है, तो आप स्वयं जाइए सेवा में। तो पुंडरीक जी ने निर्णय लिया कि मैं अपने माता पिता को तीर्थ कराऊंगा। और तीर्थ करने का डेट भी सुनिश्चित हो गया। जब उनकी पत्नी को पता चला कि हमें बिना बताए आप तीर्थ जा रहे हो अपने माता पिता को लेकर के, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। पुंडरीक जी ने कहा तुम कैसे जाओगे? बोले माता पिता को कैसे ले जा रहे हो? कि हम कंधे पर बिठा करके अपने माँ बाप को ले जाएंगे श्रवण कुमार की तरफ। उनकी पत्नी ने कहा ये बुढ़े और बुढ़ी को कंधे पर बिठाओगे? कंधे पर तो हम बैठेंगे। आपके माता पिता के गले में एक रस्सी डाल दो और ले जाओ तीर्थ इनको। ये इधर उधर नहीं घूमेंगे, ये तुम्हारे पीछे पीछे ही रहेंगे। अब दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। जब पुंडरीक जी महाराज निकलने लगे, अपने माँ बाप के गले में धोती बांधी, अपनी पत्नी को कंधे पर बिठाया। ज्ञान तो जानता है, वेद भी जानता है, शास्त्र भी जानता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं जीता है। पहुंच गए प्रयागराज, और प्रयागराज जाकर के एक पंडा के यहां रुके थे पुंडरीक जी। ध्यान से सुनिएगा,
जब पंडा के यहाँ पुंडरीक जी रुके, रात्रि के 12 बजे की घटना मैं आप सबसे निवेदन करूं। रात्रि के 12 बजे एक दिव्य पुरुष उस पंडा के घर में झाड़ू लगा रहा था। पुंडरीक जी की जब नींद खुली रात के 12 बजे तो बाहर आकर के देखा तो एक दिव्य पुरुष मुकुट धारण किए हुए एक झाड़ू लगा रहा है उस पंडित जी के यहाँ। पुंडरीक जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप हैं कौन? और उनसे पूछ ही रहे थे कि उसी समय 3 देवियां प्रवेश कर गई उस पंडित जी के घर में। कोई रंगोली डाल रही है, तो कोई गोबर पानी से लिप रही है, कोई रंगोली डाल रही है, कोई चौक लगा रही है, कोई दीपक जला रही है। पुंडरीक जी ने पूछा, महाराज आप है कौन ये बताइए, और ये 3 देवियां कौन है ये बताओ। मेरे भाई बहन, जो दिव्य पुरुष जो झाड़ू लगा रहा था, जो पानी भर रहा था, उन्होंने कहा मैं और कोई नहीं, मेरा नाम ही तीर्थराज प्रयाग है। मैं पानी भर रहा हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं ही तीर्थराज प्रयाग हूं। और ये जो 3 देवियां जो इस ब्राह्मण मेला नहीं घूमना क्या, तीर्थ आए हो? पुंडरीक जी ने कहा कि अब मेला नहीं, पुंडरीक जी ने कहा कि अब मेला नहीं, अब तो माता पिता के चरण में ही मेरा सब कुछ निछावर हो जाएगा, मेरा जीवन अब इन्हीं के चरणों में बीत जाएगा। और पुंडरीक जी महाराज जब आगे बढ़ने लगे, उनकी पत्नी ने कहा, इनको कंधे पर बिठा करके ले जाओगे तो हम कहां बैठेंगे? पुंडरीक जी ने कहा, तुम्हारे गले में धोती बांध देते हैं, तुम कहीं घूमोगी नहीं, इधर उधर नहीं जाओगी और चलोगी हमारे साथ, और एक दर्शन करिएगा भैया। फिर पुंडरीक जी महाराज अपने माँ बाप की सेवा से कभी वंचित नहीं हुए, प्रतिदिन अपने माता पिता की सेवा करते रहे, चरण दबाते रहे, भोजन कराते रहे, अपने हाथों से खिलाते थे अपने माता पिता को। एक दिन भगवान लक्ष्मी और नारायण बड़े आनंदित हुए और दर्शन देने के लिए पधारे। भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए हैं सामने, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और लक्ष्मी नारायण जी को देखा पुंडरीक ने, उस समय अपने पिताजी और मां के चरण दबा रहे थे। देखा तो दूर से सर झुकाया और फिर चरण दबाने लगे। मां लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा, क्यों? स्वयं नारायण आया हुआ है और वो अपने पिताजी के चरण दबा रहे हैं, मां के चरण दबा रहे हैं। अरे उनका धर्म बनता है यहाँ आकर के मिलने की। भगवान आया हुआ है, भगवान से नहीं मिल रहा है, केवल अपने माँ बाप का चरण दबा रहा है। बड़ा बुरा लगा। और जब माता पिता सो गए ना, तो पुंडरीक जी चरण दबा रहे हैं। जब माँ पिता की नींद जब लगने लगी तो माँ लक्ष्मी ने कहा, हम ऐसे खड़े हैं और तुम्हें लज्जा भी नहीं आती? भगवान यहाँ खड़े हैं तुम्हारे द्वार पर और तू आ नहीं रहा है। कभी समझा है भगवान बैठेंगे किस में? पुंडरीक जी ने एक ईंट उठा करके फेंका है, कहा कि प्रभु आपके चरण दुखेंगे, ये ईंट में बैठ जाओ। और भगवान उस ईंट में बैठे नहीं, उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए। जब माँ बाप सो गए, माता पिता सो गए, तब जाकर के भगवान के चरणों का प्रणाम किया। भगवान ने तथास्तु कहा। माँ लक्ष्मी ने कहा पुंडरीक तुम्हारी बुद्धि तो ठीक थी, भगवान तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं और तू अपने माँ बाप का चरण दबा रहा है, अपने माता पिता का पैर दबा रहा है। क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं कि मैं भगवान का स्वागत करूं? पुंडरीक जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि भैया आप दोनों को बुलाया किसने है? हमने तो नहीं बुलाया आपको, आप आए क्यों? भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आपके आने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे माता पिता की सेवा को देख करके तुम्हें दर्शन देने आया हूं। पुंडरीक जी ने कहा कि प्रभु यही तो कहना चाहता हूं, इसी माँ बाप के चरण की सेवा करते हुए मैंने आपका दर्शन किया। अगर मैं इसी माँ बाप के चरणों को दबाना छोड़ करके अगर आपके पास आ करके अगर मैं प्रणाम करता तो शायद आप मुझे छोड़ कर चले जाते। समझिएगा मेरे भाई बहन। और तब से भगवान उसी ईंट पर खड़े रहे। और आज भी आप पंढरपुर जाकर के देखिए, ये पंढरपुर की घटना है। आप जब मुंबई जाएंगे तो मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी में पंढरपुर है। और आज भी भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए हैं।
अपने दोनों हाथ को दोनों कमर पर ऐसे रख करके भगवान खड़े हुए हैं। भगवान का नाम है विट्ठल नाथ जी। बोली विट्ठल नाथ भगवान की जय। और भगवान विट्ठल नाथ जी क्यों खड़े हुए हैं बताएं आपको। भगवान विट्ठल नाथ जी यह देखते हैं उस मंदिर में कि आज भी अपने माता पिता का भगत कोई बन करके आएगा, अपने माता पिता का सेवा करने वाला कोई आएगा, मैं उनको दर्शन दूंगा। और आज भगवान मानो उन्हीं के लिए खड़े हैं। तो मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भगवान को अगर पाना है ना तो अपने माता पिता की प्रसन्नता से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो भैया। समझिएगा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान अपने माता पिता को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न युवावस्था को प्राप्त करते हैं। एक दिन की बात है, गाधी तनय मुनि चिंता व्यापी, 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 हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बड़े मन किन्ह विचारा, तब मुनि बड़े किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे वो हरण मही भारा, 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 ओ हरण मही भारा, हरण मही भारा, प्रभु अवतरे हो हरण मही भारा। भगवान अवतार ले चुके हैं पृथ्वी के भार को हरने के लिए। और गादी तनय मुनि चिंता व्यापी, देखो मुनि और महात्माओं को ही चिंता है कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा। और आज विश्वामित्र जी आए हैं कहाँ, राजा दशरथ के आंगन पर। और जब राजा दशरथ को पता चला ना कि स्वयं मुनि आए हुए हैं तो राजा दशरथ स्वयं स्वागत के लिए गए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, और अकेले नहीं गए, सबको इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके सभी विप्रों को इकट्ठा किया, परिवार को इकट्ठा किया। मिलन गयो लय विप्र समाजा, और जा करके सह सम्मान के साथ मुनिराज को आज ला करके स्थान दिए हैं। और एक निवेदन करूं मैं आपको, जब विश्वामित्र जी आए ना तो सबसे पहले राजा दशरथ को जब पता चला कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं तो एक क्षण के लिए कांप गए थे राजा दशरथ। क्यों कांप गए थे बताएं आपको। राजा दशरथ विचार कर रहे हैं, इससे पहले एक बार और आए थे। कब आए थे? जब हरिश्चंद्र हुए, जब हरिश्चंद्र थे तब आए थे। अब रामचंद्र हैं तब आए हैं। जब जब कोई चंद्र आता है तो ये आ ही जाते हैं। क्या विचार हुआ भैया? जब हरिश्चंद्र हुए थे ना तो अयोध्या को ही मांग लिया था, डोम के घर पानी भरवा दिया था हरिश्चंद्र जी को। ये वो विश्वामित्र जी हैं, कांप रहे हैं। सुमंत ने कहा कि आप चिंता मत करिएगा महाराज, क्या करना, ये अयोध्या पहले से वशिष्ठ जी का है, क्योंकि हरिश्चंद्र जी ने उस समय से ही अयोध्या का दान कर दिया था विश्वामित्र जी को। ये उस समय से उन्हीं के नाम में पूरा रजिस्ट्री का कागज देख लो, उन्हीं का नाम है पूरा अयोध्या। बस एक काम करना, जब विश्वामित्र जी आ जाए ना तो उनको नीचे कुर्सी मत बिठाना, अपने ही आसन पर ले जाकर के बिठा देना। और जब विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी को ले जाकर के अपने ही आसन पर बिठाया।
और अपने आसन पर बिठा करके करी दंडवत मुनि सन्मानी, प्रणाम करके आसन पर बिठाया और स्वयं को प्रणाम किया। अपने बच्चों को बुलाया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आओ बेटा महात्मा आए हुए हैं, प्रणाम कर लो। और प्रणाम कराया। और कैसे प्रणाम कराया? दंडवत कराया। समझिएगा, करी दंडवत मुनि सन्मानी, स्वयं भी दंडवत किया और अपने बच्चों को भी दंडवत प्रणाम करवाया। एक बात कहूं मैं आपको, आप जब किसी संत का प्रणाम कर रहे हो, गुरु का प्रणाम कर रहे हो, महात्मा का प्रणाम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि बच्चे को संस्कार मिले, बच्चा प्रणाम करना सीख जाए, तो आप जैसा करोगे ना वैसा ही बच्चा प्रणाम करेगा। आप उधारी छाप करोगे ना ऐसे, वैसा ही बच्चा सीखेगा। आप दंडवत करोगे ना, बच्चा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दंडवत करो, बच्चा खुद ब खुद लेट जाएगा सामने। समझिएगा भैया, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबने प्रणाम किया, लेकिन सबको देखा। और विश्वामित्र जी की जब दृष्टि राम पर पड़ी, राम देख मुनि देह विसारी, विश्वामित्र जी ने जब राम जी को देखा तो राम जी को देख करके मुनि देह विसर गए। विचार करने लगे विश्वामित्र जी कि मैं क्यों आया हूं, क्या मांगने आया हूं, सब भूल गए, चुप हो गए। राजा दशरथ ने, देखो राजा दशरथ से भूल क्या हुई बताएं आपको, राजा दशरथ ने पूछ दिया कि कारण आगमन तुम्हारा, अपितु विश्वामित्र जी भूल गए थे। और जब राजा दशरथ ने पूछा आपके आने का कारण क्या है महाराज, तब विश्वामित्र जी कह रे मैं तो मांगने आया हूं। अब विचार करिएगा, गलती दशरथ की ही थी। तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा, असुर समूह सतावहि मोहि। और राजा दशरथ की वाणी समझिएगा, राजा दशरथ ने यहां मांग शब्द का प्रयोग नहीं किया। वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने मांग शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो क्या कहा, मैं जाचन आया हूं नृपतोहि। मांगने आया हूं नहीं कहा, जांचने आया हूं, अर्थात परीक्षा लेने आया हूं। क्या परीक्षा लेने आया हूं? कहा कि ये परीक्षा लेने आया हूं, तुम राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, और चक्रवर्ती सम्राट का धर्म होता है अपने प्रजा की रक्षा करना। यही जांच करने आया हूं कि तुम अपने प्रजा की रक्षा कैसे करोगे। राजा दशरथ ने जब कहा कि महाराज कहिए ना, क्या मांग रहे हैं, क्या मांगिए, तो क्या मांगा, अनुज समेत देहु रघुराया, निश्चर बद में हो सना। अनुज समेत लक्ष्मण जी के साथ मुझे राम को दे दो। अब दर्शन करिएगा, राजा दशरथ बहुत उतावले होकर के सम्मान कर रहे थे। जब राम को मांगा ना राजा दशरथ से, राजा दशरथ का प्राण रुक गया। मानो ऐसा लग गया हो कि एक क्षण के लिए पूरी दुनिया में हवा को रोक दिया गया हो, श्वास लेने की हिम्मत नहीं हो रही हो राजा दशरथ की। राजा दशरथ ने कहा, महाराज चौथे पन पायो सुखचारी, चौथे पल में प्राप्त किया हो महाराज जिनको आप मांग रहे हो। और क्या कहा, विप्र बचन नहीं कहे विचारी। यहां दर्शन करिएगा, जब आए थे तो मुनि आगमन श्रवण सुनि पावा। जब आए थे तो मुनि, और जब मांगने लगे तो विप्र हो गए भैया। अब दर्शन करिएगा, मांगने से हमारी प्रेम की धारा कैसी होती है। जब आए थे ना तो बड़े महात्मा कहा था, क्या कहा, जब आए थे तो मुनि आगमन सुना। जब राजा आए थे तो कौन बोले, मुनि आगमन सुना, मुनि का आगमन हो रहा है। और जब मांगा तो विप्र कहे हो नहीं वचन विचारी, ब्राह्मण बना दे मरे विप्र भैया, ये क्या मांग रहे हो। तो
राजा दशरथ ने कहा महाराज एक बात कहूं आपको, सब व्यक्ति को ना देह प्यारा होता है। हाँ, सभी व्यक्ति को इस संसार में, पूरी दुनिया में, चींटी से लेकर के हाथी तक सभी व्यक्ति को उनका देह प्यारा होता है। महाराज देह से प्रिय कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इस देह से प्राण मांग लोगे ना महाराज, तो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन राम देते नहीं बने गोसाई। राम को देते नहीं बनेगा महाराज, राम को नहीं दे सकता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा। हाथ जोड़ कर कहा कि महाराज सबको दे सकता हूं, लेकिन राघव को नहीं दे सकता महाराज, क्योंकि सभी पुत्र मुझे इस प्राणों से अधिक प्यारे हैं। क्या कहा? सभी पुत्र मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। मुझे राम को दे, क्योंकि जानते हैं राम को दे दूंगा कहीं मर न जाऊं। जैसे जल के बिना मछली, बिना जल से मछली बिलग हो जाए तो रह नहीं सकते, जैसे मणिहार सर्प से मणि को लग कर दो तो रह नहीं सकता, बस वही दशा मेरे राम के साथ है महाराज। और दर्शन करिएगा, भगवान राघवेंद्र सरकार हाथ जोड़ करके प्रणाम किए हैं। अंत में आकर के वशिष्ठ जी ने समझाया है, राजा दशरथ को कहा कि भेज दो, और आज गुरु की आज्ञा मान करके राम और लक्ष्मण को दोनों को भेजा गया विश्वामित्र जी के साथ। कथा ऐसी आती है मेरे भाई बहन कि आज भगवान राम जी चलने लगे, और जब जाने के लिए जब भगवान राम जी तैयार हुए ना, तो भगवान राम ने अपने विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मां से एक बार मिल करके आना चाहूंगा, एक बार मां को पूछ लूं। और जब विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के राम जी मां के पास गए ना, मां कौशल्या के पास, मां कौशल्या से जाकर के राम जी ने कहा कि मां एक महात्मा आए हैं मां हमें ले जाने के लिए, आप अगर आज्ञा दें तो हम उनके साथ चले जाए मां। मां कौशल्या ने कहा कि बेटा एक क्षण भी विलंब मत कर, एक क्षण भी विलंब मत कर, जा तुरंत जाओ उनके साथ। हाँ, अब आप विचार करिएगा, राजा दशरथ को प्रेम रहा होगा, क्या मां को प्रेम नहीं रहा होगा? मां को भी प्रेम था। क्यों भेजा बताएं आपको, एक घटना बताऊं मैं आपको। मां कौशल्या एक बार आंगन में बैठी हुई थी राम जी को लेकर के,
तो एक बाबा जी आए, और जब वो बाबा जी जब आए तो माँ कौशल्या ने उनका प्रणाम किया, उनके हीरे जवाहरात दान किए और राम जी के हाथ को देखने लगा। हाँ महाराज थोड़ा देखे तो हमारे बेटा का भविष्य कैसा होगा। अच्छा, माताओं को दो ही चिंता लगी रहती है, एक नौकरी की और दूसरी छोकरी की। कि इनकी नौकरी क्या होगी और इनका विवाह कैसे होगा, ये चिंता होता है कि बच्चों का। तो नौकरी की तो बात छोड़िए भैया, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र है राम, और दूसरा विवाह की बात आप कर रहे हैं ना मैया। एक काम करना, एक महात्मा आएंगे जब राम जी युवावस्था को जब हो जाएंगे अपने साथ ले जाने के लिए, एक काम करना मैया, भेज देना। जाएंगे अकेले लेकिन दो होकर के आएंगे, उधर से ना मैया शादी करके आएंगे, भेज देना। और मानो यही बात आज माँ को पता है, माँ ने कहा कि बेटा जा जा बहू को साथ लेते आना। और भगवान राम जी गए, और राम और लक्ष्मण जी कैसे हैं, पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण कर। पुरुष सिंह दो वीर, भगवान चले हैं और भगवान सिंह बन करके चले, गर्जना करते हुए चले। क्यों? दैत्यों का संहार करने के लिए आज मानो प्रथम शंखनाद किया है मेरे प्रभु ने। परित्राणाय साधुनाय विनाशाय दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबसे पहला 3 कार्य भगवान के, परित्राणाय साधुनाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताय, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। ये 3 कार्य भगवान के हैं। और भगवान आज आगे बढ़ते हैं, रास्ते में ताड़का मिले और भगवान ने एक ही बाण प्रारंभ लीना, दीन जानी कह निज पद दिलना। भगवान ने ताड़का को एक ही बाण से मारा। हाँ। अब ताड़का जब मर गई ना, तो ताड़का का जो शरीर है, भगवान के प्राण भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हुए। भगवान राम जी ने ताड़का से कहा कि ताड़का कुछ मांग लो, वरदान क्या चाहते हो। ताड़का ने हाथ जोड़ लिया भगवान के सामने, उनकी जो परछाई थी। क्या कहा, प्रभु एक वरदान दो। बोले क्या? 14 साल तक से अयोध्या का राज्य चाहिए। 14 साल अयोध्या के राज्य में, अर्थात अवधपुर की सिंहासन पर बैठना चाहती हूँ। किसने मांगा? हाँ, ताड़का ने। भगवान ने कहा तथास्तु। हाँ, और मैंने संतों से सुना भैया कि इसी ताड़का की हड्डी से खड़ाऊ बनाए गए, और इसी खड़ाऊ को भरत जी महाराज ने भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिया राम रहे थे, और भरत जी ने लाकर के स्थापित किया था। निवेदन करो। भगवान आगे बढ़े, भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ और यज्ञ की रक्षा की। मारीच और सुबाहु आए हैं, भगवान ने सुबाहु को समाप्त किया। बिन फर बाण राम तेहि मारा, सत योजन कर सागर पारा। 7 समुद्र पार किया है मारीच को। निवेदन करो, भगवान ने मणवास्त्र बाण का प्रयोग किया है। रामचरितमानस में मणवास्त्र बाण के 2 बार प्रयोग किए गए। एक बार प्रयोग किया गया मारीच को 7 समुद्र पार करने के लिए। इस बाण का 2 विशेषता था। क्या विशेषता? एक दूर भगा दे और एक दूर के आदमी को पास खींच के ला दे। तो ये दूर भगाने वाला बाण ना राम जी के पास था, और ये पास खींच के लाने वाला बाण भरत जी के पास था। अब सबको कथा विदित होगी, हनुमान जी महाराज जब संजीवनी ले जा रहे थे ना, तो दूसरी बार भरत जी ने फिर मणवास्त्र को छोड़ दिया, और हनुमान जी को उसी मणवास्त्र पर खींच करके नीचे गिराया गया। निवेदन करो। तो भगवान राम जी आज यज्ञ की रक्षा करते हैं। कथा ऐसी आती है, जीव जंतु तनाही। राम जी ने अचानक दृष्टि देखी कि पत्थर दूर से भरा पड़ा हुआ है, जीर्ण शीर्ण पत्थर। ये कौन सा है?
राम जी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये पत्थर कौन सा है? गुरुदेव ने कहा कि बेटा राम, इस रास्ते से मुझे 100 बार आना हुआ और जाना हुआ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि ये पत्थर कौन सा है। तुम्हारी दृष्टि कैसे पड़ गई राम? तुमने कैसे देख लिया राम? राम जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जिधर कोई नहीं देखता है उधर मैं देखता हूं। और इसीलिए मानो प्रभु ने देखा। गुरुदेव ने कहा, अगर देख ही लिए हो राम तो जा करके कल्याण कर दो। बोले क्या कल्याण गुरुदेव? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। आपका चरण का रज चाहती है ना, चरण रज चढ़ा दो राम। और मेरे भाई बहन, भगवान राम जी गए हैं। और मैं एक बात कहूं, जो पतित हो जाते हैं ना, भगवान उनको पावन जरूर करते हैं। और जब राम जी ने जाकर के चरण रखना चाहा और कथा सुन लिया था कि ये गौतम की नारी है, नाम था अहिल्या। आप सबको कथा विदित है। श्राप मिला था पत्थर बनने का, और है तो ब्राह्मणी। राम जी ने कहा कि महाराज हम क्षत्रिय हैं, किसी ब्राह्मणी पर कैसे पैर रखे हैं? कहा बेटा, सकल लोक जग पावनी गंगा, रास्ते में गंगा मिलेंगे, इसलिए अभी चरण रख दो, कल्याण कर दो, आगे जाकर के पाप धो लेना, गंगा जी में डुबकी लगा लेना। और भगवान राम ने जैसे छत्तीसगढ़ की पावन पाषाण पत्थर, जो पत्थर थी, जो जड़ थी, वो चैतन्य हो गई, एक नारी को रूप धारण कर लिया। बोले राघव सरकार की जय। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई। मैं नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई। राजीव विरोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। राजीव विरोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, श्राप जो मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, श्राप जो दीना, अति बल कीना। ओ परम अनुग्रह मैं माना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन, भव भय मोचन, यही लाभ संग कर जाना। देखो भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ संग कर जाना। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटत ही भजे, छाड़ कपटी कपट जंजाल। मुनि शाप जो दीना, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। अब बताओ कौन कहेगा ऐसा? किसी पति ने अगर अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दे दिया हो, और फिर वो जब पत्थर से जब नारी बन जाएगी तो क्या कहेगी? मेरे पति ने बढ़िया किया था। हाँ, नहीं कहेगी भैया, तो गलियाना प्रारंभ करेगी अपने पति को, और सीधे ठीक होकर के ना कोर्ट जाएगी केस करने के लिए। लेकिन एक निवेदन करो, यह जो है ना अहिल्या भैया, इनको भगवान राम ने स्पर्श किया। मुनि शाप जो दीना, अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। और मुझे जो लाभ मिला है, इस लाभ को हर कोई नहीं जान सकता।
यही लाभ शंकर जाना। इस लाभ को भगवान महादेव ही समझ सकते हैं। और दर्शन करिएगा, तुलसीदास जी महाराज यही बात कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान कैसे हैं? बोले बिना कारण के दया करने वाला। गुरुदेव ने इतना ही कह दिया, बेटा चरण रख दो राम, उद्धार कर दो। ये नहीं पूछा कि इसने क्या क्या सत्कर्म किया, कितने दान किए थे, कितने पुण्य किए थे, कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा चरण रख दो, उद्धार कर दो। भगवान ने चरण रख करके उद्धार कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु को क्या यह सट तुलसी भजेगा नहीं? इतने कृपालु, इतने दयालु, जो पतितों को पावन करने वाले हैं, जो बिना कारण की कृपा करने वाले हैं, क्या ऐसे प्रभु पर ऐसे प्रभु को मैं प्रेम ना करूं? क्या ऐसे प्रभु को मैं अपना सर्वस्व न मानूं? भगवान ने अहिल्या पर कृपा की। भगवान जाकर के गंगा नदी स्नान करते हैं। ऋषि मुनि महात्माओं के साथ बैठ करके भगवान ने पुराण सुना। और पुराण सुन करके जितने महात्मा विराजित थे, मेरे राघव सरकार ने सभी महात्माओं को यथोचित दान किया है। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। भगवान आगे बढ़ते हैं, और जब मेरे प्रभु आगे बढ़ते हैं तो बड़ा सुंदर सा स्थान है। कहां पहुंच गए प्रभु? पूरी रम्यता राम जब देखे, हर से अनुजे समेत विषय की। पूरी रम्यता देखा है। भगवान राम ने इतना सुंदर चित्र और कहीं नहीं देखा, इतनी सुंदर प्रकृति और कहीं नहीं देखी। और यह प्रकृति कौन सी है बताएं आपको? ये प्रकृति और कोई नहीं, यही मिथिला है भैया, यही जनकपुर है। आज भगवान जनकपुर पहुंचे हैं। एक निवेदन करो, जनकपुर कैसा है? जनकपुर कोई साधारण नहीं है भैया। केवल जनकपुर के दृश्य ही सुंदर नहीं है, बड़ा सुंदर जनकपुर का स्थल है। और केवल दृश्य ही सुंदर नहीं, पूरे नर नारी सुचिव सब संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर में रहने वाले सुचि शीत संत हैं। और ये संत ही नहीं, ये धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवंत हैं। मैं एक बात कहूं आपको, जिस घर में, जिस परिवार में धर्मात्मा पुरुष रहता है ना भैया, घर का मुखिया अगर धर्मात्मा है तो घर के पूरे परिवार में उनका असर पड़ता है। समझिएगा, पूरे परिवार में उनका असर पड़ता है। लेकिन हाँ, शर्त यही है कि मुखिया को धर्मात्मा होना पड़ता है। मुखिया को सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा। जो घर का जो बड़ा होता है ना, उनको धर्म आचरण करना चाहिए। घर के बड़े को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी पुत्रों के साथ भेदभाव मत करिएगा अगर आप बड़े हैं तो, क्योंकि आपका जो आचरण है ना, उनका अनुसरण बच्चे करेंगे। हाँ। और बच्चों के सामने ना व्यवहार सही रखिए भैया। कोई ऐसा गलत व्यवहार मत करिएगा कि उस गलत व्यवहार का प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़े। एक घर हम गए हुए थे, इतने जोर जोर से बात किए। उनके घर के जो मुखिया थे उनको उटपटांग शब्द को प्रयोग कर रहे थे। हमने कहा यही सीखेगा बच्चा बैठा हुआ है। हाँ, पिता से यही सीखेगा। अपने आप को ना भैया संभाल करके रखिए। छोटों के सामने भी ना अपने आप को बहुत संयमित रखना चाहिए। छोटों का तो धर्म होता है कि बड़ों के सामने मर्यादा में रहे, लेकिन बड़ों का भी धर्म होना चाहिए कि छोटों के सामने ऐसा व्यवहार ना करे कि उनका असर छोटों पर पड़ने लग जाए। और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आज देखा क्या गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब पता चला है राजा जनक को, क्या पता चला है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी समाचार मिथिलापति। विश्वामित्र महामुनि आए
समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र आ रहे हैं ऐसा जब श्रवण किया, स्वयं जनक जी महाराज आए हैं स्वागत करने के लिए। अपने सभी ऋषि मुनि महात्माओं के समुदायों को लेकर के चले हैं, अपने स्वजनों को साथ लेकर के चले हैं, सतानंद मुनि को अपने साथ लेकर के चले हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, ओ समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी पधारे हैं। और राम और लक्ष्मण जी को देखा है विश्वामित्र जी ने। सबसे पहले विश्वामित्र जी के चरणों पर प्रणाम किया। किन्न प्रणाम चरण धरि माथा, चरणों पर वंदन किया, प्रणाम किया। और एक निवेदन करूं मैं आपको, विश्वामित्र जी का सम्मान किया राजा जनक ने, और जनक जी ने विश्वामित्र को बिठाया है अंदर ले जा करके। लेकिन भगवान राम और लक्ष्मण को ना विश्वामित्र जी ने वहीं छुड़ाया दूर में। कैसे छोड़ा? कहा कि बेटा जब मैं इशारा करूं तो तुम अंदर आना। देखो राम जी को अपने साथ लेकर के नहीं गए, बाहर छोड़ा राम और लक्ष्मण को। क्यों बाहर छोड़ा? क्योंकि विश्वामित्र जी चाहते हैं जब राम और लक्ष्मण आए ना तो राम और लक्ष्मण का अलग से स्वागत किया जाए जनक जी के द्वारा। अब दर्शन करिएगा, जैसे ही विश्वामित्र जी को बिठाया गया, सतानंद जी विराजित हुए, अन्य ऋषि मुनि महात्मा विराजित हुए हैं, जनक जी महाराज बैठे हैं। उसी समय विश्वामित्र जी ने इशारा किया। किनको इशारा किया? जो राम और लक्ष्मण बाहर खड़े थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा आज। और जैसे इशारा किया ते ही अवसर आए दो भाई। और जैसे राम और लक्ष्मण आए, अचानक दृष्टि पड़ी है जनक जी के। और जनक जी ने देखा क्या? श्याम गौर मृदु मयस किशोरा, श्याम गौर मृदु मयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित छोरा, सुखद विश्व चित छोरा। और जब जनक जी महाराज उठे देख करके, तो जनक जी जब उठेंगे तो क्या सभी सभा बैठी रहेगी? सब उठ करके स्वागत करते हैं राम और लक्ष्मण जी की। उठे सकल जब रघुपति आए, 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 विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। और विश्वामित्र जी अपने बगल में जब राम को बिठाया है ना भैया, राजा जनक ने देखा। और देखते देखते राजा जनक ने देखा क्या? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। घुंघराले घुंघराले बाल हैं भगवान के, सुंदर पवित्र स्वरूप है मेरे प्रभु का। श्री तिलक धारण किए हुए मेरे प्रभु राजकुमार के स्वरूप में है। चौड़ा वक्ष स्थल है, शंख जैसे ग्रीवा है, मुट्ठी भर कमर है, मोती जैसे दांत है, टमाटर की तरह गाल है। बड़ा सुंदर परमात्मा का स्वरूप, श्याम वर्ण है भगवान का।
नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, पूरा अंग कोमल, कमल की पंखुड़ियों की तरह धरामृत है, कमल की तरह भगवान के नयन है। कुछ क्षण के लिए राजा जनक ने जब भगवान राम को देखा, और देखा ऐसे, कैसे देखा, देखते देखते ना राजा जनक जी को विदेह कहते हैं। राजा जनक जी विदेह होकर भी राजा जनक जी को अपने देह की सुधि नहीं रही। मूर्ति मधुर मनोहर देखे, मूर्ति मधुर मनोहर देखे, भयहु विदेहु विदेहु विसेके, यहो विदेहो विदेहो विदेहो। कहा कि महाराज राम जी को देख करके जनक जी महाराज की मुख से वाणी नहीं आ रही है, और जब मुख से वाणी आई ना तो उल्टा सीधा बोलने लगे जनक जी। क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं? कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की रिप कुल पालक, सुंदर दो बालक, सुंदर दो बालक, सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक। ये दोनों बालक कौन हैं? और जनक जी ने ही कहा, देखो प्रश्न भी पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ये मुनि कुल तिलक है कि नृप कुल पालक है? अब विचार करिए, भगवान मुनि कुल तिलक है कि नृप कुल तिलक है? देवांगन जी, भगवान मुनि कुल तिलक है कि नृप कुल तिलक है? अच्छा एक बात बताइए, भगवान राजा है, नृपकुल तिलक अर्थात भगवान राजा है, राजकुमार है, कि नृपकुल पालक है? समझिएगा, भगवान अपने राज्य का पालन करना, पालन अर्थात राज्य के पालक है, कि भगवान तिलक है अर्थात राजा है? समझिएगा, पालन करने के लिए ऋषि मुनि महात्माओं के लिए आए हैं भगवान। विप्रधेनु सुरसंत हिता लिन्न मनुज अवतार। एक निवेदन करूं, भगवान किसके लिए आए हैं? विप्रो के लिए, संतों के लिए अवतार लिए हैं, पालन करने के लिए अवतार लिए हैं। और भैया तिलक तो अवध की तिलक है, भगवान अवध के राजा हैं अर्थात अवध के तिलक हैं। तो यहाँ जनक जी को क्या कहना चाहिए था? नृपकुल तिलक की मुनिकुल पालक। लेकिन जनक जी महाराज उल्टा कह रहे हैं, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। समझिएगा, बहकी बातें जब करने लगे ना, हाँ, जब बहकी बातें करने लगे तो राजा जनक जी ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, थकित हो जीव चंद्र चकोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन अनायासी वैराग्य को प्राप्त हो रहा है। हाँ महाराज मुझ पर कृपा करो, ये कौन है इनको समझाओ। और बड़ी सुंदर भाव है मेरे भाई बहन। राजा जनक ने कहा कि महाराज इन दोनों बालकों को देख के मन ऐसा लगता है कि इनके प्रति मेरे हृदय में इतना अनुराग उपज रहा है, मैंने कभी इनको देखा नहीं। अचानक देखने पर ऐसा लगता है कि मेरे अपने ही हैं। सब डरने लग गए, किस चीज को देख करके डरने लग गए? कहीं राजा घोषणा बदल न दे। क्या घोषणा करके रखे हैं? अभी अभी स्वयंवर होने वाला है परसों, और ये राजा अगर राम जी को देख करके मन हार जाएंगे और स्वयंवर ही कैंसिल कर देंगे, सीधे इनसे शादी कर देंगे, कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आमंत्रण कार्ड पूरा बढ़ चुका है। सब डर रहे हैं भैया। बरे बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागी। बरबस ब्रह्म आशय क्या है? गुरुदेव मेरा मन विचलित हो रहा है गुरुदेव,
थकित होत जीव चंद्र चकोरा। जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी थकित होता है, उसी प्रकार से मेरा मन राम को देख करके थक रहा है। गुरुदेव, कहीं ये वही निर्गुण ब्रह्म तो नहीं, अगुण अरूप अलग अजोई, भगत प्रेम बस सगुण नहीं होई। कहीं ये वही ब्रह्म तो नहीं जो सगुण होकर के आज हमें दर्शन देने आए हैं। गुरुदेव भगवान ने, वशिष्ठ जी ने राजा जनक जी से कहा कि राजन, आप कुछ गलत थोड़ी ना कह रहे हो, आप कोई गलत नहीं कह रहे हो। भगवान राम जी ने गुरुदेव भगवान के कंधे को ऐसे स्पर्श किया। गुरुदेव, मेरे गुप्त रूप को प्रगटाओ मत, मुझे गुप्त ही रहने दो, मुझे प्रगटाओ मत। और मेरे भाई बहन, गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। बस विश्वामित्र जी ने कहा, धन्य है जनक, तो धन्य है। जब तक राम ने ताड़का का वध नहीं किया था, तब तक मुझे भरोसा नहीं था ये ब्रह्म है। जब राम ने ताड़का को मारा, मारीच और सुबाहु को जब समाप्त किया, मारीच को 7 समुद्र पार किया, तब मुझे पता चला ये ब्रह्म है। धन्य है राजा जनक, तुम तो देखते ही पहचान गए ये ब्रह्म है। तुम तो मुझसे एक कदम और आगे बढ़ गए हो राजा। और दर्शन करिएगा भैया, आज जनक जी महाराज ने विश्राम करवाया है राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को, और रात्रि विश्राम हुआ है। और एक निवेदन करूं, आइए आज की कथा का भी विश्राम हम आज करें। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आज जनकपुर पहुंच चुके हैं। कल भगवान की स्वयंवर का वर्णन, कल भगवान के विवाह की कथा आप और हम सब बैठ करके श्रवण करेंगे। लेकिन विश्वामित्र जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? अगर मांगने योग्य है ना, तो ये राम ही मांगने योग्य है। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जैसे राजा जनक मांग रहे हैं, जिंदगी भर सहारा मिले। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में तुझको, सिर्फ इनकी शरण में तुझको, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में तुझको, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में तुझको, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में तुझको, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। गाड़ी पे थोड़ी आनंद मस्ती से झूम रहे हो।
तुझसे ले सकेगा, देने वाले की है लाख हाथों। दो हाथों ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें। और इसलिए इनके बाहें पकड़ कर तो देखो, इनके बाहें पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनकी बाहें पकड़ के तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनकी बाहें पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनकी बाहें पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से दोनों हाथ पसार करके। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, कण कण में वही है समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, कण कण में वही है समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, कण कण में वही है समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, कण कण में वही है समाया। हो कण कण में वही है समाया, कण कण में वही है समाया। दुख में आवाज देकर तो देखो, दुख में आवाज देकर तो देखो, दुख में आवाज देकर तो देखो। दुख में आवाज देकर तो गाइएगा, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दुख में आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दुख में आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। दुख में आवाज देकर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। जय हो। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। रूप नैनों में इनको बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में को बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते। रूप नैनों में इनको बसा
नाम लेते रहो चलते फिरते, रूप नैनों में को बसा लो, नाम लेते रहो चलते फिरते, नाम लेते रहो चलते फिरते, नाम लेते रहो चलते फिरते। चाहे तूफान हो या भंवर हो, चाहे तूफान हो या चाहे तूफान हो या भंवर हो। गा लीजिएगा। हम सफर का किनारा मिलेगा, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हम सफर का किनारा, चाहे तूफान हो या भंवर हो, हम सफर का किनारा मिलेगा। राह को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी भर सहारा मिलेगा। खा लीजिएगा दोनों हाथ पसार कर थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए। जय हो। सीताराम 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 सीताराम। दोनों हाथ पसार बड़े भाव से। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम को मांग ले मेरे प्यारे, जिंदगी का सहारा मिलेगा। भगवान राघव सरकार ही इस जीवन के सहारे बन जाए, यही हम सब का भाव हो। और कल का एक विशेष आमंत्रण आप सबको मैं प्रेषित करूं। आज हमारे राजा राम राजा सरकार मिथिला में आकर के विराजित हो चुके हैं और रात भर यही रहेंगे मिथिला में। कल भगवान का विवाह होगा, तो आज भगवान पहुंच चुके हैं मिथिला। और भगवान जब मिथिला आ गए हैं ना, तो भंवरपुर भी मिथिला हो चुका है। कल भगवान का विवाह भी बड़ी धूमधाम से हम सब मनाएंगे और कल भगवान की विशाल बारात भी निकलेगी। और जितने भी बाराती होंगे ना, हमारे बता रहे देवांगन जी कि सबके लिए प्रसादी की भी व्यवस्था है। हाँ, महाप्रसादी की व्यवस्था है और बड़ा बड़ा सुंदर भाव। तो कल आप सभी समय पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। कल भगवान राम राजा सरकार जी का पवित्र विवाह उत्सव देवांगन परिवार में भंवरपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और कल आप सभी पीला वस्त्र धारण करके पधारिएगा। हमारे पुरुष भाई सब धोती पहन करके आइएगा, ताकि विवाह में आप बाराती बन करके भी आए और घराती बन करके भी आए। बारात भी जाना है, बारात की स्वागत भी करनी हो।
भगवान राघव सरकार लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी का आज अमराई में ठहराया गया है और आज रात्रि विश्राम और यहाँ पे भगवान की कथा को भी हम विश्राम देते हैं। कल आप और हम सब पुनः मंगल उत्सव में सम्मिलित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। आज की सभी कथाओं को भगवान राघव सरकार के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। श्री राम सीताराम। मां सिद्धिदात्री मां भुवनेश्वरी के श्री चरणों को सादर प्रणाम। व्यास व्यासासीन परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों को सादर प्रणाम। आइए आज गुरु विश्वामित्र के हम सबको दर्शन हो पा रहे हैं, साथ ही साथ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दर्शन लाभ हो पा रहे हैं। सभी भक्तों से आग्रह है, ऐसा कम अवसर हम सबको प्राप्त होता है जब ऐसे भगवान के दिव्य विग्रह स्वरूप का हम दर्शन कर पाए। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं है।